लेट्स स्टार्ट विद द CLI. ओके, ये मेरा मैनेजमेंट सर्वर का IP है 192.168.1.100. Yep. एक्सेप्ट. ओके, जिससे भी आप लॉग इन करते हो पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए? यू हैव टू डू, टेल मी. सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? शो लॉग या शो वर्जन या मतलब शो रन, सबसे दोनों। पहले ये कमांड टाइप अच्छा, करना. अप टाइम। ठीक है, ये एक्सपर्ट ये मोड क्यों से. टाइप करेंगे हम वैसे? नहीं, बताता हूँ मैं आपको. तो ये अप टाइम आप देखते हो कि आपका गेटवे कब से अप है. ठीक है, हम्म। और ये कमांड आपकी रन होती है एक्सपर्ट मोड से. ओके, तो हाँ जी। एक्सपर्ट मोड का अभी आपका नया नया अप्लायंस है, राइट? नया हम्म। सेटअप है सब कुछ. तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू सेट एक्सपर्ट मोड पासवर्ड. ओके, तो ओके। उसके लिए सिंपल कमांड है, यू जस्ट प्रेस सेट, और उसके बाद आप टैब प्रेस करोगे ना, हम्म। यू विल सी ऑल द कमांड्स आफ्टर दैट कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, राइट? ओके। ओके। तो वी वांट टू डू एक्सपर्ट का. तो सेट, हम्म। इफ आई प्रेस ई, तो वो मुझे टैब के बाद वो मुझे दिखाएगा कि आपको क्या करना है. सेट एक्सपर्ट ऑथेंटिकेशन मेथड, एक्सपर्ट पासवर्ड हैश. हम्म। ओके, अगर आपको एक्सपर्ट हम्म। पासवर्ड जो आप बना रहे हो वो आपको हैश वैल्यू में सेव करना है तो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन लास्ट वाला. अदरवाइज नॉर्मली हम्म। हम यही करते हैं, एक्सपर्ट पासवर्ड. ओके, या। हाँ जी। दैट्स इट. इसके बाद मैं हम्म। टैब प्रेस कर रहा हूँ, कुछ दे नहीं रहा. ओके, दैट हम्म। मीन्स ये कमांड इतना ही है. हम्म। तो अभी मैं इंटर कर रहा हूँ, तो इस आस्किंग मी पासवर्ड आपका पासवर्ड क्या डालो. रखना है? तो ओके। लेट मी पुट द ओके। पासवर्ड, राइट. अभी क्या हम्म। किया मैंने, पासवर्ड को डाल दिया. बट अभी जैसे सिस्को में होता है और अदर ओएस में होता है, ये अभी कौन से मेमोरी में है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल? ये अभी तो वॉलेटाइल मेमोरी में है ना? हाँ, तो उसको हम सेव करेंगे, राइट? तब वो नॉन जाके अंदर वॉलेटाइल। फिक्स हो जाएगा. सो मैं उसको बोलूँगा सही। सेव कॉन्फ़िग. ठीक है, हम्म। अभी वो सेव हो गया, राइट. नाउ हम्म। यू नीड टू गो टू द एक्सपर्ट, टाइप एक्सपर्ट. हम्म। उसके पहले ये समझ लो, ये जो एरो दिख रहा है ये वाला, हम्म। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मोड. ओके, स्टैंडर्ड मोड। हाँ. और नाउ यू आर मूविंग टू दिस एक्सपोर्ट हैश मोड। एक्सपर्ट मोड, राइट. सो हम्म। इसको स्टैंडर्ड मोड और एक्सपर्ट मोड क्यों बोलते हैं? स्टैंडर्ड यानी आप उसमें बेसिक कमांड रन कर सकते हो, जैसे कि शो कॉन्फ़िग हो गया, सेटअप के कमांड्स बेसिक जो भी है. बट अगर आपको कुछ इन डेप्थ करना है, डिबग रन करना है, तो वो आप एक्सपर्ट में से कर सकते हो. ओके. अच्छा, एक चीज और पूछनी है मुझे आपसे। ये जो कमांड होती है डीबग, ये क्यों बोलते हैं? लाइक मतलब मैंने काफी बार सुनी है अपने आसपास, मैंने कभी यूज नहीं करी। तो ये डीबग की मतलब ये तो समझ आता है अंग्रेजी में अगर इसको तोड़ो तो कि उस बग को हटा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, मतलब हाँ, क्या कैप्चर करते हैं इससे? काइंड डीबग ऑफ। का मतलब ये है कि आप अपने अप्लायंस को, अपने फायरवॉल हम्म। को, अपने अपने फायरवॉल के ओएस को एक मोड पे सेट करते हो. ओके, वो मोड इसके लिए होता है कि आप उसके अंदर कमांड रन करें जो वो जो ओएस है उसका जो भी इंटरनल प्रोसेसेस है, ओके, उसका आउटपुट हम्म। आपको मिले. जैसे कि ओके। एक नॉर्मल कंसिडर करो, आपका लिनक्स का ओएस है. ठीक है, आप ये हम्म। कमांड रन कर रहे हो, नॉर्मल कमांड रन कर रहे हो. ओके, तो इसमें हम्म। ये आउटपुट कहीं पे स्टोर नहीं होता. ओके, ये हम्म। ऑन द, अभी मैं यहाँ पे अप टाइम डाल रहा हूँ. ओके, ये इसका हम्म। डायरेक्टली मुझे स्क्रीन पे दिख गया, ये कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा, राइट. पर जैसे मैं राइट। इसको डिबग कीवर्ड यूज़ करता हूँ, ओके, दैट मीन्स हम्म। उसको इंडिकेशन देता है वो कि अभी यूज़र ने ऐसी कमांड एग्जीक्यूट करनी है जिससे मेरे इंटरनल जितने भी प्रोसेसेस है, ओके, उसका जो भी हम्म। आउटपुट है जो वो कमांड रन करेंगे उसको मुझे कहीं पे स्टोर करना है. ओके, और वो हम्म। रिट्रीव करेंगे लेटर ऑन. बट जो भी हम्म। मैं अभी आउटपुट उसके बाद करूँगा इट विल स्टोर समवेयर. ओके, तो वो अपने आप को ओके। उस मोड में डाल देता है जो कि जिसमें अपने से वो थ्रूपुट और आउटपुट कहीं पे स्टोर करे, जनरेट करे.
प्रोसेस करे लाइक दैट। जनरली राइट। ये नॉर्मल मोड है, इसमें उसमें कुछ नहीं होगा, बट जब जैसे हम डिबग बोल देते हैं वो कुछ अलग वे से एक्ट करता है। मतलब अगर ओके, आप आई गॉट इट, डीप आई। में जाओगे तो देर इज़ हम्म। लॉट ऑफ थिंग्स, देर इज़ अगर आप ओएस का आर्किटेक्चर पढ़ोगे जो सी सी एस सी का पार्ट है, सी सी एम एस सी हम्म। का, ये इसका, तो वहाँ पे देर इज़ समथिंग कॉल्ड ट्रैप्स, देर इज़ समथिंग कॉल्ड इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स। तो ये सारी चीज़ें है ना एक दूसरे को वो सेंड करते हैं। ओके, जैसे आप डिबग बोलोगे तो आप अपना गेटवे ट्रैप्स सेंड करने लग जाएंगे उस प्रोसेस के थ्रू। तो काफ़ी डीप में है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मुझे मतलब जनरल मुझको यही नहीं पता था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है। यस। सो अभी ये क्या हुआ, अब टाइम मैंने डाल दिया तो वो क्या बता रहा है मुझे, कि कितने टाइम से आपका है वो ये सिस्टम, ये गेटवे है मेरा, एसएमएस? ये मेरा टाइमिंग है। ओके, हम्म। 14 आवर्स 45 मिनट्स 12 सेकेंड से ये अप है। हम्म। ओके, हम्म। ये उसका डेट बता रहा है और वट एवर इट इज़। उसके बाद इसमें कितने हम्म। यूज़र्स एक्टिवेट है, और उसके बाद इसका हम्म। लोड जो है वो क्या शेयर कर रहा है। वी या। रिक्वायर दिस। अगर आपको कोई बोलता है कि यार आपका फायरवॉल यहीं पे डाउन हुआ था और वो अप हो गया अभी, हम्म। ओके, हम्म। सोलर विंड बता रहा है आपको, बट आप ट्रस्ट कैसे करोगे? तो यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू टाइप दिस एंड कमांड। देन दैट इज कमांड। सेकंड सिनारियो, अगर कोई बोलता है यार आपका फायरवॉल डाउन है, ओके, बट आप हम्म। बोल रहे हो कि यार एवरीथिंग इज वर्किंग, आप कैसे डाउन बोल रहे हो? हम्म। तो आप क्या करोगे, उसको हम्म। ये थ्रूपुट सेंड करोगे, भाई ये ले, सबसे पहले। ये देख ले, देख भाई कितने दिन हम्म। से दिखा रहा है मेरे को, ये 14 आवर्स से या। बता रहा है, तू मुझे बोल रहा है कि अभी ये डाउन है। हम्म। ओके, ये काफ़ी यूज़फुल कमांड है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि हम्म। 99.9% जो अलर्ट्स फॉल्स आते हैं ना, जैसे हम सोलर हम्म। विंड पे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें आपको फायरवॉल डाउन के अलर्ट्स आते हैं। ओके, क्योंकि हम्म। एक भी प्रोसेस फ्लक्चुएट हो गया नेटवर्क में, थोड़ा सा कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, तो वो क्या करता है, अलर्ट सेंड करता है। ओके, सीनियर्स हम्म। को तो क्या लगेगा आपका फायरवॉल डाउन है, बट उनको राइट, राइट। बताने के लिए दिस इज़ योर लाइफ सेवर, और ये मैंने हज़ारों टाइम सेंड किया है कस्टमर को। तो फक टाइम। अभी नहीं हो रहा है, बट फ्यूचर में आपको ये यूज़ होगा। हम्म। ओके, एनी क्वेश्चन सो राइट। फार? नहीं। ऑल गुड। ऑल गुड। यस। अभी ये है मैनेजमेंट सर्वर। ओके, तो आपको एफ हम्म। डब्ल्यू एम का यूज़ करना है यहाँ पे। आप आई डोंट नो डब्ल्यू। लेटेस्टली एफ डब्ल्यू भी काम करता है नहीं, बट मैनेजमेंट सर्वर यानी एम। ओके, और उसके बाद या। आपको जो भी देखना है, फॉर एग्जाम्पल वर्जन, हम्म। तो आप देख लोगे यार ये मेरा R81.10 है, बिल्ड 220 है। ओके, ओके। अभी इसके अंदर मेरे कितने हॉट फिक्स इंस्टॉल्ड है ये वो मुझे देखना है, तो देयर इज अ कमांड कॉल्ड cp info -y, cp info -v, ओके, cp info -y all। सो कमांड है ये वाला। सीपी इन्फो एओ। हाँ, तो इसके अंदर फिर आपको बताएंगा वो कि आपके इस डिवाइस में कौन से हॉट फिक्सेस इंस्टॉल है। ये क्यों ओके। इम्पोर्टेंट है, जब भी आप टैक्स से केस रेस करते हो, ओके, दे आस्क यू फर्स्ट थिंग, यार मुझे बताओ कि कौन सा हॉट फिक्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। ओके, तो जैसे आप ये कमांड टाइप करोगे राइट। यू विल गेट दिस आंसर। और यहाँ पे ये जो बता रहा है ना नो हॉट फिक्स, तो इसके जगह पे आपको हॉट फिक्स का डिटेल दे देंगे वो, जो भी उसके अंदर आप इंस्टॉल करोगे। हॉट फिक्स का मतलब क्या है? ये जो माइनर वर्जन चेंजेस, वो अपग्रेड्स होते हैं, माइनर अपग्रेड्स वगैरह, जैसे कि या अभी कुछ आपका कोई बग्स। एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा, ठीक है, तो चेक पॉइंट बोला यार हम्म। इसके लिए मुझे ये सॉफ्ट पीस डालना पड़ेगा आपके सिस्टम में, राइट। हम्म। तो सॉफ्ट पीस यानी क्या, कोडर क्या करते हैं, वो कोड तो बना लेते हैं पूरा फायरवॉल का। ओके, अभी उसमें से कुछ हम्म। वर्नेबिलिटीज़ आ गया, फॉर एग्जांपल अभी लॉक 4J का जो आप बता रहे थे, ठीक है, फिलहाल तो फायरवॉल में वो वर्नेबिलिटी नहीं है, बट कंसिडर कर लो वो पार्ट ऑफ द फायरवॉल है, राइट। बट अभी उसको प्रोटेक्ट करना है, तो उसको क्या चाहिए, नया कोड चाहिए, राइट, जो उसको प्रोटेक्ट करे। राइट। तो उस कोड को हम बोलते हैं स्मॉल हॉट फिक्सेस। तो हमें चेक पॉइंट वो हॉट फिक्स देता है, एंड वी नीड टू इंस्टॉल दैट। ओके, जैसे हम उसको इंस्टॉल करेंगे यस। तो आपको इस कमांड के थ्रू दिख जाएगा कि कौन सा वो हॉट फिक्स आपने यहाँ पे
इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल किया है। ओके, राइट। नाउ गॉट इट। नेक्स्ट कमांड, और अच्छा वैभव, इसमें शो वाली कमांड नहीं चलती ना कोई? ये एक्सपर्ट मोड है, तो हम यहाँ पे एडवांस कमांड ही चलाएंगे, यहाँ पे शो कमांड नहीं चलेंगे। ओके, नहीं नहीं, मतलब मेरा मतलब था एज इन एज अ चेक पॉइंट जैसे एएसए में हम शो कमांड्स काफी यूज करते हैं, हाँ इसमें शो वर्ड हम करते हैं, मतलब मैंने हाँ सीएलआई पे हाँ, काम नहीं किया इसके। करते हैं, बट अच्छा। वो आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि स्टैंडर्ड मोड जो है, ओके, हाँ जी। तो वो स्टैंडर्ड मोड से वो सारी कमांड रन होंगी, जैसे या ओके। शो हो गया, हम्म सेट हो गया। मैंने आपको हम्म डायरेक्टली एक्सपर्ट मोड पे लेके आया हूँ, बट वो भी हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड मोड से कौन से कमांड रन होते हैं। इवन वो कमांड आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, देर इज़ अ ट्रिक टू हम्म दिस, ओके, बट वो मैं तो हम्म। आपको अभी इस लेवल पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप वही करते बैठोगे और कुछ और करके बैठ जाओगे अच्छा, आपके नहीं नहीं, प्रोडक्शन ठीक है। वर्क में। हाँ। ठीक है, तो हम्म काफ़ी सारा है, बट हम्म। फिलहाल तो मैं नहीं बताऊंगा। ओके, सो ओके। यहाँ पे ये हो गया। अभी एक इम्पोर्टेंट कमांड है टॉप। ठीक है, जैसे आप ओके। टॉप कमांड प्रेस करते हो, यू सी कि आपके यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस रनिंग है, ओके, पहले उसका 20 सी। प्रोसेसेस। हाँ, नहीं नहीं, सॉरी। नहीं बोलो बोलो, क्या था? नहीं नहीं, वो लिनक्स में वो होती है ना, एक लास्ट के अगर 10 कैप्चर करने हो, और या लास्ट ऊपर के टॉप के वो कैप्चर करने हो, तो वो टॉप और वो लास्ट का लेस करके नहीं जो नहीं, होता है। वो नहीं है, ये अलग है। टॉप यानी आप अपने सिस्टम का सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, उसके बाद हम्म आपके पीसी में कोई ज़ॉम्बी प्रोसेसेस है, कोई स्वैप मेमोरी है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। ओके, ये ओके। काफ़ी यूज़फुल कमांड है। जब भी अगर आपको कोई बोले यार आपका फायरवॉल स्लो है, ओके, इट्स हम्म नॉट गिविंग यू राइट आउटपुट, तो आपको ये हम्म कमांड टाइप करना है, और ये कमांड हम्म। टाइप करने के बाद यू हैव टू सी दिस आउटपुट्स। लेट मी शो यू। तो जैसे कि पहला आप यहाँ पे देख लो, ये सीपीयू। लेट मी हम्म। चेंज द कलर, एक सेकेंड को। ये दिख रहा है सीपीयू। हाँ जी। एक सेकेंड ना, ये मेरा एरो थोड़ा बड़ा कर दो। तो दिस वन सीपीयू। ओके, यस। सीपीयू हम्म। क्या बता रहा है आपको कि आपका सीपीयू करंटली कितने परसेंटेज पे यूटिलाइजेशन पे है। ओके, ओके। या। जनरली वी हैव 100% यूटिलाइजेशन। अभी आउट हम्म ऑफ दिस इट्स शोइंग मी ओवरऑल से 1 1 1 1 1 कुछ 5% चल रहा है। ओके, अभी हम्म बीच में उसने 36 दिखाया था, बट वो हम्म। 5% 1% कहाँ पे चल रहा है, कौन से कमांड पे चल रहा है, यू कैन सी दिस। अभी यहाँ पे ये जावा ओके। कमांड ले रहा है, एफ कमांड ले रहा है, और मे बी हम्म यू नो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस ले रहा हम्म है, तो उस प्रोसेसेस पे हम्म। वो चल रहा है। और यहाँ पे एक नोट करो, देर इज समथिंग कॉल एफ डब्ल्यू वर्कर, और आप देखोगे समथिंग लाइक अ वर्कर कमांड। वॉच डॉग देखी मैंने, वॉच डॉग। वॉच डॉग नहीं, और वर्कर देखो फिलहाल तो। दिख रहा है कुछ वर्क। वर्कर? हाँ, के के वर्कर वर्कर, करके ओके, कुछ। के यप। वर्कर। ये एक्चुअली जब आप कोर एक्सेल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे हम्म। उसमें ये आएगा, मतलब ये आपका एक्चुअल सीपीयू है चेक पॉइंट का। ओके, फिलहाल तो इतना ओके। ये रख लो कि ये जो वर्कर हम्म हैं दिज आर नथिंग बट अ सीपीयूज। हम्म। ओके, ओके। ऑलराइट। नाउ यहाँ पे नोट करो जॉम्बी। जब भी कोई चीज़ ज़ॉम्बी। स्टक हो गया ना, तो वो हम्म प्रोसेस जॉम्बी हो जाता है। जॉम्बी का मतलब क्या है कि आपके एक प्रोसेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल से कोई जावा प्रोसेस है, ओके, इसके हम्म अंदर रन कर रहा है से जेसॉन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट हम्म अदरवाइज। तो ये मेन प्रोसेस है, इसके अंदर सब हम्म प्रोसेस जेसॉन है, ओके। तो अगर हम्म ये जेसॉन समहाउ स्टक हो गया ड्यू टू वन ऑफ द अनदर हम्म रीज़न, तो वो हम्म। स्टकनेस को हम बोलते हैं जॉम्बीनेस। ओके। ओके, तो वो अगर यहाँ पे हम्म आपको दिखाएगा 1 2 3 कितने प्रोसेस आपके जॉम्बी है ये,
तो आपको अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डिसीजन लेना होता है कि यार वेदर मुझे वो प्रोसेस किल करना है, रिस्टार्ट करना है, वॉट एवर इट इज़। ओके, ओके। ये एडवांस ट्रबल शूटिंग का पार्ट हो गया, बट आई वांट यू टू नो। ओके, यस। और सीपीयू के बाद देर इज समथिंग कॉल्ड मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपने कितने परसेंटेज ऑफ योर मेमोरी ऑफ योर अप्लायंसेस यूटिलाइज हो रही है और कौन से प्रोसेस वो यूटिलाइज हो रही है। ये भी आउट ऑफ 100 होता है। आउट ऑफ 100 ओके। अगर ये मोर देन 90% हो गया, देन देर इज़ एन इशू। आपके फायरवॉल का स्लोनेस हो जाता है और आपका ये मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है पता है क्या, मल्टीपल रिसोर्सेज अगर मैनेजमेंट सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हाँ जी। ये आपका मैनेजमेंट सर्वर है, इसको आप एक्सेस कर रहे हो, कोई और एक्सेस कर रहा है एट सेम टाइम, तो क्या होता है, ये इसका जो मेमोरी है एंड सीपीयू, ये दोनों कंज्यूम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार ये 90% है, 80% है। तो आप आपके कलीग्स को इसको बोल सकते हो कि अरे इसको थोड़ा सा आप रुकाओ, आई वांट टू वर्क समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको बेसिकली वो इसके लिए हेल्प करता है। प्लस अगर आपको कोई बोलता है कि यार मेरा ये स्लो हो रहा है, एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा, तो यू कैन चेक हियर थिंग्स। ओके, ओके। यहाँ अच्छा, पे एक क्वेश्चन है। हाँ, जो ये मेमोरी तो बता दिया आप, 90% अगर कहीं कंज्यूम हो रही है तो इट इज़ एन अलार्म काइंड ऑफ। बट कोई इसके लिए सीपीयू के लिए भी अलार्म है कि भाई इतनी अगर मिनिमम, जैसे अगर हम ही देख लेते हैं कोई कॉन्फ़िगर करने के टाइम पे कि इसकी मेमोरी कितनी, सीपीयू यूसेज कितनी है, तो अगर हमें कस्टमर को इन्फॉर्म करना हो या ऑपरेशन मैनेजर को, सो हम किस परसेंटेज पे हम लोग कहते हैं कि यार इट्स नाउ इट्स लाइक चेक पॉइंट रिकमेंडेड 75% इज द क्राइटेरिया। अगर ओके। इसके ऊपर जा रहा है, ओके, देन यू शुड गेट एन अलार्म। ओके, ये ओके। भी हम सेट कर सकते हैं चेक पॉइंट पे। ओके, देर इज़ अ प्रोसेस, वो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज 70% का मार्क आप रख लो। अगर 70% जा रहा है तो यू हैव टू इन्फॉर्म द कस्टमर कि ये सीन है। ओके। ओके, क्योंकि मेरे साथ हुआ है सर, VSX था वो, 70% से ज़्यादा उसकी यूसेज थी, तो वो पता नहीं अपने आप ही डाउन हो जाता था, मतलब क्रैश हो जाता था। हाँ दैट इज़ ट्रू, बिकॉज 75% से ऊपर जाता है तो वो फिर वो देर इज़ एन इशू, थिंक ऑन दैट। ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेस आईडीज दिखाएंगे, जो आप को अगर कोई प्रोसेस काफ़ी सारा यूटिलाइजेशन ले रहा है और जो यूज़फुल नहीं है, सो बेस्ड ऑन दैट आईडी यू कैन किल दैट प्रोसेस। एंड उसके लिए क्या कमांड होती है? किल कमांड होता है, यू कैन गूगल इट। किल लिनक्स ओके। कमांड फॉर किलिंग द प्रोसेस, किल एंड देन द प्रोसेस नंबर, वो किल हो जाएगा। ओके। ओके, और उसके ओके। बाद फिर आपको जैसे मैंने बोला था कि यू कैन चेक द स्वैप मेमोरी कितना है, उसमें से कितना अवेलेबल है। ओके, फ्री कितना है, कितना स्वैप यू। मेमोरी होता क्या है वैसे? आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, भूल गया अब। एक बार ध्यान दिलाओ, मेरे को याद आ जाएगा। आप देखो, ये आपका है ओएस का स्टोरेज। ओके, ये आपका है मेन मेमोरी। ओके, और यहाँ पे हम बोलोगे कुछ स्वैप मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी एक्चुअल काम करता है अगर कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है तो ये मेन मेमोरी से ही काम होता है उसका। ओके, ओके। बट अगर ये फुल हो गया, ऑक्यूपाई हो गया उस एप्लीकेशन से, ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन नीड मोर मेमोरी ना। अगर उसको नहीं मिला तो वो क्या करेगा, स्टक हो क्रैश हो जाएगा। जाएगा। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में अपना ये फायरवॉल क्या करता है, जो स्वैप मेमोरी है यहाँ से उसको मेमोरी देता है उस टाइम पे। तो वो क्या करता है, ये मेमोरी यूज़ करके आपका अपना काम बढ़ाता है, बनाता है। ओके। बट ये भी सम टाइम ऑक्यूपाइड हो जाता है, तब आपका वो एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है। बट ओके। स्वैप मेमोरी का यूज़ यही है कि आपको ये सिचुएशन से बचाए। राइट, मतलब हैविंग एन एक्स्ट्रा स्पेस थोड़ी हाँ सी। हाँ। ओके, हाँ जी। राइट, सो
करंटली अगर आप यहाँ पे देखो कि आपके यहाँ पे 4 सीपीयूज है आपके इस मैनेजमेंट सर्वर में, ओके, और उसका यूटिलाइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एनी डाउट ऑन दिस? नो। ओके, सो नाउ इसको अगर स्टॉप करना है तो यू हैव अ कमांड कंट्रोल सी, कमांड नहीं बट यू हैव टू यूज़ द कीवर्ड, सॉरी कीबोर्ड से कंट्रोल और सी, कंट्रोल सी। ओके। और आप क्लियर टाइप करोगे तो स्क्रीन क्लियर होगा, ओके, उससे कुछ और नहीं होगा। और गॉट इट। सो अभी मैं क्या यस। करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। नाउ लेट्स टेक अ एसएसएच ऑफ योर गेटवे, और वहाँ से कुछ और कमांड देखते हैं। 192.168.18101, एडमिन। इसको थोड़ा बड़ा करना, इसका फॉन्ट। फॉन्ट बड़ा करो। ठीक है, बेटर। पासवर्ड भी इसका भी हमें एक्सपर्ट मोड पासवर्ड सेट करना है, ओके। सो व्हाट इज द कमांड? सेट एक्सपर्ट और पासवर्ड। राइट, और उसके बाद उसके बाद अप टाइम। नहीं, सेव कॉन्फ़िग। अच्छा, सेव कॉन्फिग। अप टाइम क्यों बोल रहे हो? वो तो एक चीज़ देखने के लिए मैंने आपको क्या बोला था। नहीं, हाँ आपने बोला ना जब सबसे पहले लॉगिन करो, जब हाँ, कभी वो कुछ वो तो लॉगिन। वो आप करना है, बट डोंट टेक इट लिटरली कि यार ये टाइप ही करना है। नहीं नहीं, हाँ जी। ओके। नहीं, मैं समझ गई। मेरे को अच्छा लग रहा है आप जैसे पर समझा रहे हो ना बच्चों की तरह, तो हाँ ये हाँ, नहीं नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। कैसे स्टार्टिंग में एक दो बार आपको थोड़ा सा ऐसा होगा, और बाद में आपको क्लिक हो जाएगा, अरे ये ऐसा है, ठीक है। नाउ हाँ इज जी। गुड। या। नाउ वी आर एट एक्सपर्ट मोड। अभी यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ कमांड है एफ डब्ल्यू स्टैट। ओके। जैसे आप ये कमांड डालते हो, ये आपको दिखाएगा कि आपके फायरवॉल में कौन सा पॉलिसी इंस्टॉल्ड है, ओके। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके रियल लाइफ में यूज़ होगा, क्योंकि अभी वी एस एक्स है, ओके। तो वी एस एक्स में मल्टीपल ये होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं, राइट, वर्चुअल सिस्टम्स होते हैं। तो आप उस वर्चुअल सिस्टम में जाके देखोगे कि कौन सा पॉलिसी रन हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद, बट उसके पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेट मी राइट दैट। तो अभी सोचो, ये आपका फायरवॉल है, ठीक है। हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं इसके बाद, पॉलिसी पैकेज, ओके। बट कंसिडर ओके। करो इसके अंदर मल्टीपल पॉलिसी पैकेजेस हैं, ठीक है, और मल्टीपल गेटवेज है, राइट। अभी ये गेटवे इस पॉलिसी पैकेज से अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, राइट। तो अभी फ़िलहाल आपने लॉगिन किया आपके फायरवॉल में, ओके, और आपने ये कमांड रन किया, तो आपको क्या दिखा कि ये गेटवे HG1 फ़िलहाल इस पर कौन सा पॉलिसी पैकेज रन हो रहा है। तो या। आप देखोगे इनिशियल पॉलिसी, राइट। अगर आपको किसी और पॉलिसी पैकेज में चेंजेस करने हैं, ओके, तो आप कहाँ से पता करेंगे कि करंटली कौन सा रनिंग है? इस कमांड से, यस, कमांड से। राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो मिस्टेक करते हैं ऑल द टाइम, कि यार किसी और पॉलिसी पैकेज में किसी और पॉलिसी पैकेज का काम कर देते हैं हम, बट वो ओके। समझ में नहीं आता। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट कमांड है, ओके। ओके। या। ओके, अभी जैसे आपने ये देख लिया, आपको पता है कि इनिशियल पॉलिसी है, इसके ऊपर कुछ रन नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको हम अभी
ऐसे ही छोड़ते हैं. Now what we Okay. will do, we'll take a SSH, not SSH, इसके गेटवे के अंदर जाते हैं और थोड़ा पॉलिसी पैकेज पे पढ़ते हैं. Okay. Okay. Let me minimize this. पॉलिसीज के बारे में आपको क्या पता है, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस, व्हाट शुड बी अभी द तो बेस्ट कुछ, प्रैक्टिस? अभी तो जितनी पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई होती है बस उसी पे काम करते हैं। कभी सोचा भी नहीं ऐसे कि भी कुछ इसके स्टैंडर्ड्स होंगे, कैसे होंगे, तो नहीं पता। ओके. ये जो हम क्या कहते हैं, आज हमारे ना एक कलीग हैं, वो उनका आदत है ऐसे पूछने के लिए क्वेश्चंस। वो हमें पॉलिसी बेस्ड, वो राउटिंग वो नहीं होती पीएफपी, क्या कहते हैं उसको, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, हम्म. तो उसके अराउंड क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो हम सबको बिठा लिया उन्होंने, उन्होंने पूछ रहे थे, कहते कि तुम्हें पता है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग क्या होती है? हमने कहा हाँ पता है। मतलब आइडिया है, लगाए हुए इतना टाइम हो गया, कभी वो राउटर्स वगैरह पे तो हमने कभी ऐसे काम नहीं किया, ये ऐसे पे भी कभी लगाने का चांस नहीं मिला, तो ये इसमें भी होती है। हम्म. पॉलिसी बेस्ड राउटिंग सब जगह पे होती है. ऑफ कोर्स एक्सेस रूल्स है ना, तो सोर्स डेस्टिनेशन, सो वो कंटिन्यू। वो मेरा एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे देखो. मैंने अच्छे हम्म। से एक्सप्लेन किया है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कैसे सेटअप करते हैं अच्छा। चेक पॉइंट में. ठीक है. ओके। नाउ यहाँ पे आप जैसे आओगे, हम्म। सो आई विल जस्ट वॉक यू थ्रू विद दिस इंटरफेस. ओके, देन विल टॉक अबाउट द हम्म। थिंग्स. तो ये एरिया जो है, हम्म। दिस एरिया वी कॉल द पॉलिसी रूल एरिया, रूल्स एरिया. ओके, जहाँ पे हम रूल्स बनाते हैं. हम्म। यू नो दिस बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके. नहीं नहीं। यहाँ पे दिस एरिया दे कॉल इट वैलिडेशन एरिया. सो वॉट एवर हम्म। changes you do, you can see here. ओके. ओके। तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे दिखना है. तो आप जो भी हम्म। चेंजेस करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे. दिस इज़ दैट ओके। एरिया. दिस इज़ द एक्चुअल एरिया, वी कॉल इट द ब्लेड एरिया और एरिया ऑफ कॉन्फ़िग, जहाँ पे जहाँ से हम चीज़ें उठाते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं. ओके. ठीक है। हम्म। दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िग एरिया. ओके. जैसे जो एप्लीकेशन आपको जहाँ पे रन करना है, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर. एंड हम्म। यहाँ से हम इंस्टॉलेशन, सेशंस, पब्लिश, वट एवर वी कैन सी. ओके. हम्म। सिंपल. जस्ट विल वॉक यू थ्रू ऑल दिस. सो जैसे आप ऐसे नया कुछ ओपन करते हो, नया सेटअप करते हो, आपको पहला रूल दिख जाता है, क्लीन अप रूल. हम्म। ओके. दिस इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट रूल व्हाट यू सी. हम्म। ओके. हम्म। और हम्म। यहाँ पे आप देखो देर इज़ अ ऑब्जेक्ट एरिया. हम्म। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अगर आप कोई ऑब्जेक्ट फाइंड करना चाह रहे हो तो यू कैन कम हियर हम्म। एंड यू कैन सर्च इट फ्रॉम हियर. ये एडवांस ऑब्जेक्ट एरिया सर्च है एज़ कम्पेयर टू हम्म। जहाँ पे आप यही पे देख लेते हो ना कि यहाँ से हाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ देख पे लो. भी आता है। हम्म। ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द हम्म। टाइम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपको दिखते नहीं है बिकॉज ऑफ द सम वन ऑफ द अनदर रीज़न, वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से दिखते हैं. क्यों? दैट्स वाई ऑलवेज कम हियर एंड एंड देन सर्च द ऐड ऑब्जेक्ट. और सर्च। ओके। हाँ. तो यहाँ पे आप अगर एक्शन देखोगे तो यू विल हैव ऑल दिस थिंग्स एज वेल. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका ये बेस्ट प्रैक्टिस हो, सारी चीज़ें आप यही से करें. ओके. इंस्टेड ऑफ दैट सिंप्लिसिटी. ओके. ओके। और यहाँ पे आप उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हो कि आपके रिक्वायरमेंट के थ्रू आपको क्या चाहिए. ओके। ओके. सो हम्म।
ये यहाँ पे ये आपके सारे ब्लेड्स है जो आप मैनेज करोगे, जैसे कि आपका सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया, गेटवे, जहाँ पे अगर गेटवे देखने हैं तो यू कैन कम हियर एंड सी द गेटवे स्टेटस एंड एवरीथिंग, या राइट। यहाँ पे उसके ओरिएंटेड एरर लाइसेंस वॉट एवर इट इज़ इट विल विजिबल हियर। सिक्योरिटी पॉलिसीज वी विल टॉक ऑन दिस। उसके बाद लॉगिंग मॉनिटर ये वाले मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जैसे बोला ये वैलिडेशन एरिया, ओके। तो आप जैसे यहाँ पे आओगे मैनेज एंड सेटिंग्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो, ओके, तो देर इज़ एन ऑप्शन जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेट मी चेक दैट ऑप्शन, यूजर प्रेफरेंस, ओके, चेक पॉइंट लैब, एनेबल प्लेन रिव्यू चेंज बिफोर यू पब्लिश, smart tasks sync with the user management package repository. Let me see that option, हाँ। यहाँ पे नहीं होगा। टैग्स, प्रेफरेंसेस, शो कस्टम मैसेज, वार्निंग साइज, यूजर प्रेफरेंस। Let me do this for now. It should be somewhere here. Smart package repository. Package repository. Show me that, don't show me. Start debugging. Accessibility. एक सेकंड, ना कोई लॉक कर रहा है। आज जल्दी कर, मैं कुछ ट्रेनिंग दे रहा है तुम्हें, वो बंद करके जा, साहब को कोई बाद में पूछ थोड़ा टाइम। मैं आपको दिखाता हूँ बाद में ऑप्शन, वो यहीं पे एक चेक मार्क्स है, बट आई डोंट ओके, नो ये आ रही कोई बात कि नहीं, वो नोट कर लेते हैं, वी कैन डू दैट लेटर, हाँ, क्योंकि वो अभी ये है लेटेस्ट ना? ओएस है ना, इसमें आई थिंक हाँ, उन्होंने वो निकाल दिया होगा, नॉट श्योर। पहले कई वाले बार में वो था। ऑप्शंस इधर उधर भी होते हैं, वो एकदम से नहीं होता, हाँ, मे बी पता नहीं। उन्होंने यावा कर दिया, सो हम्म दैट इज़ फाइन। शो कस्टम मैसेज सेट डिफ़ॉल्ट मास्क लेंथ, नेटवर्क हो गया। देयर इज दिस चेक पॉइंट लैब सेशन, एनेबल सेशन पिन, रिव्यू चेंज बिफोर। तो ये आई थिंक यही ऑप्शन है, ये ऑलरेडी एनेबल है, ओके। तो आई थिंक हम, हाँ, ओके, दिस इज़ द ऑप्शन। नाउ वॉट एवर एक्टिविटी यू विल डू ना, ये वाला दिख रहा है ना, हम्म तो वो आपको हम्म यहाँ पे दिखेगा। फॉर एग्जांपल ओके नाउ आई एम कमिंग हियर, और मैं यहाँ पे जस्ट बेसिकली बोलता हूँ कि आई जस्ट वांट टू ऐड अ न्यू रूल। न्यू ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल,
मैं इसको बोलो टेस्ट, और इसको एक आईपी दे लेता हूँ 192.168.1.200। ओके, तो ये दिख रहा है यहाँ पे। या बन तो गया। जो भी मैं एक्टिविटी करूँगा, ओके, वो वो यहाँ दिखेगी। वो ऑप्शन सिलेक्ट होने के कारण यू कैन सी दैट थिंग हियर। ओके, तो अगर ये बहुत अच्छा है क्योंकि जब हम चेंज करते हैं तो हमें कई बार पता नहीं चलता। हाँ, तो अगर ये एनेबल है और आपका कलीग भी कुछ कर रहा है, सो दैट आल्सो आई थिंक यू कैन सी हियर कि ये यहाँ पे बना या है। ठीक है, तो यू कम टू नो दिस आर द थिंग्स हैपनिंग। सो इम्पोर्टेंट है कि वो जो चेक मार्क है यहाँ पे, एनेबल सेशन वाला। हाँ, ये होना चाहिए। ओके, ओके। नाउ ये हो गया आपका वैलिडेशन। बट रिमेंबर दिस इज़ द वैलिडेशन प्लेन, दिस इज़ द सेशन प्लेन। तो ये आपको सेशन प्लेन में सेशन दिखेगा, और ऑब्जेक्ट्स में यू कैन क्रिएट योर ऑब्जेक्ट्स एंड वट एवर यू वॉन्ट। ओके, एक और चीज पूछनी है मुझे यहाँ पे, जैसे अभी ऑब्जेक्ट या सर्विसेज कुछ क्रिएट करना हो, सो कैन वी अपलोड दैट फाइल अगर मेरे पास मल्टीपल 1000 ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं, सो विल इट बी पॉसिबल? मैं कर सकती हूँ ऐसे? हाँ, वो भी कर सकते हो आप। सो यू कैन यूज़ द एडवांस फीचर जहाँ पे यू कैन क्रिएट एक्सेल फाइल एंड यू कैन अपलोड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स। सो अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे वो भी है, हाउ यू कैन डू दैट। ओके, आई विल शेयर द लिंक विद यू। वो कर ओके, देना। so यस। that is there. Now let's do one thing. अभी यहाँ पे ये क्लीन अप रूल है। ओके, और मैंने आपको बोला था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेल्थ रूल। ओके, बट बिफोर या दैट लेट्स अंडरस्टैंड क्लीन अप रूल क्या होता है। क्लीन अप रूल इज इम्पॉर्टेंट इन एवरी पॉलिसी पैकेज। ओके, जब भी आप कोई फायरवॉल का पॉलिसी बनाते हो, विदाउट क्लीन अप रूल वो वर्क करेगा ही नहीं। क्लीन अप रूल का मतलब ये ओके। है, सोर्स इज एनी, डेस्टिनेशन इज एनी, ओके, अदर सर्विसेज, एवरीथिंग जो भी आप यहाँ पे बनाते हो ना, एवरीथिंग इज बाय डिफॉल्ट ड्रॉप। ओके, बट ये क्लीन अप रूल को मीनिंग कब आता है, जब आप उसको ट्रैक करते हो। अगर ये नहीं कर रहे हो आप, तो इस क्लीन अप रूल का यूज़ नहीं है। क्यों हम ये लॉक कर रहे हैं, एनी आइडिया? क्योंकि हमें पता चलेगा कि किस तरीके का ट्रैफिक हमारी साइट की तरफ आ रहा है, या फिर अगर बाय चांस कल को सिन फ्लडिंग के लिए, या फिर मे बी वी कैन यूज दिस। ओके, सो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ ड्रॉप हो रही है। अगर आपको, आपने यहाँ पे 50 रूल्स बना लिए इसके ऊपर, कि वो मोर देन 100 रूल्स बना लिए, और क्लीन अप रूल को ड्रॉप ही नहीं किया, इसको लॉग ही नहीं किया। ओके, ड्रॉप किया बट इसको लॉग नहीं किया, तो क्या होगा कि जो भी पैकेट ड्रॉप हो रहा है वो क्लीन अप रूल से हो रहा है, ये आपको पता कैसे चलेगा? या राइट। पता चलने के लिए यू नीड टू हैव दिस लॉग्ड। यस। ओके, यस राइट। सो ये हो गया आपका क्लीन अप रूल का फंडा। ओके, अब स्टेल्थ रूल क्या होता है? सो सबसे फर्स्ट सब, हाँ बोलो क्या? सबसे फर्स्ट रूल। ऐसे नहीं है सबसे फर्स्ट रूल। स्टेल्थ रूल का मतलब ये होता है कि आपका जो भी गेटवे है, ओके, जो डेस्टिनेशन अगर हम यहाँ पे डाल दें अपना फायरवॉल, ओके, SG ये वाला, ये जो गेटवे है इसको कौन एक्सेस करेगा? बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ये रूल डालता नहीं हूँ, ओह ओके। सर्वर। हाँ, मैनेजमेंट सर्वर। वो तो हो गया, बट जनरली इसको मैं कोई थर्ड पार्टी को बोलूँ या कोई एक्सटर्नल यूज़र है उसको बोलूँ कि मेरे गेटवे को एक्सेस करे? नहीं, मैनेजमेंट सर्वर का आईपी नहीं देखेंगे हम इसमें, वो तो डेस्टिनेशन में? लिखेंगे, बट मेन कौन है उसको एक्सेस करने वाले? हम लोग हैं, एडमिन लोग।
अच्छा। ओके, तो stealth rule also called admin rule. ओके, ओके, मतलब जिसमें सारे इंजीनियर या सारे लोग आ जाते हैं जो उसको एक्सेस हाँ, कर तो सकें। इसके अंदर जो सोर्स होगा वो हम हम्म बनाएंगे हमारे नेटवर्क का, हम्म जिसमें सिर्फ हमारे नेटवर्क ही उसको एक्सेस कर पाए। सो यहाँ राइट। पे मैं डालूँगा एडमिन नेटवर्क फॉर एग्जांपल। ओके, हम्म और उसके बाद उसका आईपी डाल दूँगा 192.168.1.0। ये पूरा हम्म नेटवर्क से, और मे भी जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है हम्म कि इतनी इतनी चाहिए, सो उतने हम यहाँ पे हम्म, उसको ऐड कर देंगे। हाँ जी। तो अभी क्या होगा, एडमिन ओनली एबल टू एक्सेस दिस बट ऑल्सो हम्म व्हाट सर्विसेज यू वांट टू हैव। सो बेसिकली हम एच टी इसको टी। एस एस एच, हम्म ओके, एंड हम्म एस टी टी पी एस से करते हैं। हम्म ठीक है, दिस इज वी कॉल इट हम्म हार्डनिंग ऑफ आवर, सिस्टम, यस, फायरवॉल। फायरवॉल। सो अभी ये दो रूल क्या बता रहे हैं मुझे, कि एक, कि यहाँ से जो भी बाहर से आएगा वो अगर मेरे इस हम्म नेटवर्क से आएगा 192.168.1.101, हम्म ओके, हम्म एंड अबव, हम्म ये देखो ये मैंने ऑब्जेक्ट, ये अपना फायरवॉल का ऑब्जेक्ट है। ओके, यस। तो यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आपके मैनेजमेंट सर्वर के लिए भी। ठीक है, तो फॉर हम्म नाउ जो भी एक्सेस करेगा एडमिन नेटवर्क से हम्म मेरा फायरवॉल उसे एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, हम्म अगर हम्म आपको ये एडमिन नेटवर्क का एक्सेस थ्रू एसएमएस के, मतलब वो एडमिन एसएमएस को भी एक्सेस कर पाए, आपको ये भी चाहिए, तो यू कैन ऐड दैट आल्सो। I can call domestic violence mobile. No problem. ओ सॉरी यार। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम्म दोनों को हमने कर लिया यहाँ पे। हम्म ओके, हम्म अभी यहाँ पे आप देखो सेशंस। हम्म ठीक है, हम्म 13 सेशंस हो रहे हैं, बट ये किसने हम्म किए हैं ये आपको कहाँ से दिखेंगे, जब यहाँ पे आओगे मैनेज एंड सेटिंग्स, हम्म सेशंस, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एडमिन इस पे काम कर रहा है और उसके कितने चेंजेस है, 13 और ये यहाँ पे कितने दिखा रहा है। 13 या मैचिंग। हाँ, तो ये एडमिन ये चेंजेस कर रहा है। ओके, जैसे मैंने बोला आपको कि अभी हम काम कर रहे हैं गुई पे, टीयर 1 पे। ओके, पीसी राइट। पे। ये अभी तक मैनेजमेंट सर्वर में गया है क्या, ये सब चीज़ नहीं, अभी नहीं गया। कब अभी जाएगा। हमने सेव नहीं किया पब्लिश करने के बाद। ओके, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, पब्लिश। सेव पब्लिश। बट अभी दूसरी एक चीज़ है इम्पोर्टेंट। ओके, हम्म ये मैं स्टैंडर्ड पॉलिसी पैकेज बना रहा हूँ। ओके, हम्म अगर आपके पास मल्टीपल गेटवे मल्टीपल नेटवर्क है तो आप क्या हम्म करोगे, यू विल कम हियर, यू कैन हम्म मैनेज पॉलिसीज़ एंड लेयर। यहाँ पे आप आपका नया पैकेज बना सकते हो। जैसे कि ओके। मैं इस पे एरो पे क्लिक करूँगा और हम्म यहाँ पे मैं नाम डाल दूँगा से, और नहीं तो एक सिंपल डाल देता हूँ, हम्म न्यू पैकेज। हम्म ठीक है, तो न्यू हम्म पैकेज बना दिया। ये किसके लिए मुझे चाहिए, पॉलिसी कंट्रोल, थ्रेट प्रिवेंशन, ब्लेड्स, वट एवर, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। यप। यू हैव टू सिलेक्ट, और इसके अंदर आप यहाँ पे टारगेट बताते हो कि ये इसके हम्म अंदर कौन सा गेटवे आपको ओ ये करना ओके। है। तो मैं फॉर एग्जांपल ये दे दूँगा। अगर आपके पास मल्टीपल गेटवे है तो आप क्या करोगे, तो वो अपना स्पेसिफिक गेटवे चूज करेंगे। चूज़ करेंगे। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। तो अभी मेरे पास 2 पॉलिसी पैकेज बन गए। राइट। ठीक है, हम्म लेट इट गेट डन। बट जब हम गेटवे पे रूल ऐड किया जैसे आपने कभी, अब उसको पब्लिश किया आपने, पब्लिश करने के बाद भी वो एक देता है ना विंडो जिसमें वो कहते हैं कहाँ पे वो पब्लिश कर रहा है। तो वो तो उसका गेटवेज। नेचर है, राइट। बट एवरी टाइम अगर आपके मतलब पास, वहां सुनो से ना, हम टिक अगर नहीं कर आपके पास सकते। 50 गेटवेज है, हम्म ये तो समझ में आ गया ना, इसको मैं क्लोज करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर राइट। आपके पास 50 गेटवेज है, हम्म ठीक है, तो एवरी टाइम आप वो 50 गेटवे में से एक सिलेक्ट करोगे। नहीं। हाँ, नेवर। बट अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो ना,
तो अगर मैं अभी एग्जांपल फॉर अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको पहले पब्लिश कर देते हैं चीज़ों को। पब्लिश यानी मैं इसको सेव करता हूँ। ऑलवेज राइट कमेंट है हियर कि आप क्यों क्या कर रहे हो, दैट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस। ओके। मैं आपको वो स्लाइड में पढ़ाने वाला हूँ, बट जस्ट फॉर सेक अभी आपका वो मैं जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करता हूँ ये पब्लिश होने के बाद। पब्लिश यानी क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, कहाँ पे, गोइंग टू दिस मैनेजर सर्वर, मैनेजमेंट सर्वर में। मैनेजमेंट सर्वर। अभी तक तो नहीं था, अभी वो एक्चुअली जा रहा है, इसलिए ये इतना टाइम ले रहा है। ओके, राइट राइट। अगर ये आपको देखना है ये सेव हो रहा है या नहीं, तो यू हैव टू जस्ट टाइप द कमांड टॉप और उसके अंदर आपको देखना है क्या कौन से प्रोसेस करने। अभी एक इसमें मैजिक देखो, अगर मैं इसको इंस्टॉल बोलता हूँ, ठीक है, ये न्यू पैकेज को फॉर नाउ, ठीक है, यहाँ पे आया मैं न्यू पैकेज बोला, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या बताया मुझे कि SG1 पे वो टारगेट कर रहा है, ठीक है। इंस्टॉल करेगा। अभी यहाँ पे अगर मैं सेम पॉलिसी पैकेज में जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ फॉर नाउ, ठीक है, और यहाँ पे जो टारगेट गेटवे है इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। निकाल दिया। अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ, अभी मैं इसको इंस्टॉल बोलता हूँ, उसके पहले पब्लिश बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं इसमें पॉलिसी पैकेज सेलेक्ट करता हूँ, न्यू पैकेज, यहाँ पे दिखाया गेटवे उसने, नहीं नहीं राइट। नहीं नहीं, तो वहां अभी पे ऐड अभी करना आपको क्या पड़ेगा। करना पड़ेगा, वापस से वहां पे जाके पहले अपना गेटवे ऐड करना पड़ेगा, ये पॉलिसी का पैकेज लगेगा किस कौन सी राइट फायरवॉल पे, राइट। तो वो चूज बाय करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट जो आता है स्टैंडर्ड, ओके, इसके साथ ये राइट। सब होता है। अभी इसके अंदर है ना, इट विल गिव यू चॉइस कि कहाँ पे आपको ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। या स्टैंडर्ड में मेरे पास अगर मल्टीपल गेटवे होते तो ये मेरे को चॉइस देता, ठीक है। राइट। बट अभी सीन क्या है, पॉलिसी पैकेज है, तो उसके अंदर अच्छा, जो चॉइस, हमने बनाया है हाँ तो, उसकी। हाँ तो वहाँ पे अगर आपने कुछ गलत, देखो क्या होता है, अभी आपके पास एक दो गेटवे है तो प्रॉब्लम नहीं है, जब 50 गेटवेज आ जाएंगे ना, तो यू विल बी गेट कंफ्यूज। और ये पॉलिसी पैकेज अगर गलती से आपने किसी और गेटवे में डाल दिया तो क्या होगा, वो ऑफ कोर्स एक्सेस पूरा वहां पे खत्म, नेटवर्क गॉन, यस राइट। कुछ ऑलरेडी पॉलिसी पैकेज चला जाएगा, समझा। इसके लिए ये सब चाहिए प्रिकॉशंस है, राइट। गॉट इट। नौकरी जाएगी वो अलग। हाँ वो तो अलग है, इतना तो होगा नहीं, बट जस्ट इन केस, ठीक है। यहाँ तक हाँ कोई जी। क्वेश्चन, नहीं। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल करता इंस्टॉल, हूँ, बट इंस्टॉल करने से पहले आपको मैं और एक चीज़ पहले पूछूँ। गेट पे डालना पड़ेगा पॉलिसी पैकेज। नहीं, वो डाला क्या, नहीं डाला, हमने नहीं डाला, नहीं डाला ना अभी? ठीक है। डाल दिया था क्या, नहीं डाला था? नहीं डाला ना, एक सेकेंड को, 168.1.101। अभी ये क्या दिखा रहा है, स्टेट इनिशियल पॉलिसी, ठीक है, एक, या इनिशियल पॉलिसी, ओके। राइट। अभी इनिशियल पॉलिसी में से मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ, वॉट एवर आई एम एबल टू डू, ओके। नाउ जैसे मैं ये पॉलिसी इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल क्या करते हैं पता है क्या, ये जो ये रूल है ना, ये वाला, इसको मैं ना डिजेबल कर देता हूँ। डिजेबल का ओके, मतलब क्या, कि एग्जिस्ट करता है बट काम नहीं करता, काम मतलब नहीं यूज में नहीं करेगा, है। हाँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैं ये करूँगा तो मेरा, अभी मैंने पुट्टी से एक्सेस लिया है, राइट, इसका पट्टी से, राइट। ये मेरा एक्सेस चला जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें से अभी क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप रूल डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल, सॉरी, इंस्टॉल पॉलिसी,
न्यू पैकेज, ठीक है। अभी वो कुछ अवेलेबल नहीं बता रहा, सो लेट मी गो हियर। नहीं, स्टैंडर्ड में दिखाना चाहिए ना, वी आर इंस्टॉलिंग स्टैंडर्ड, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी वांट टू इंस्टॉल स्टैंडर्ड, ठीक है। Yep. और इसको मैं बोल दूंगा इंस्टॉल। तो अभी मेरा पुटीस के जो एक्सेस है वो चला जाना चाहिए, बिकॉज हम उसको ये कर रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं, Right. मतलब ओनली क्लीन अप रूल ही उसको ये कर रहे हैं, इनेबल कर रहे हैं, तो एक्सेस ही नहीं होगा, ठीक राइट। है। और मीनवाइल विल गो टू द लॉग्स, और हम हमारा आईपी भी देख लेते हैं कि क्या है आईपी। सो वायरलेस से 216 ही अपना आईपी मिल रहा है अपने को, 1.216, ठीक है। ओके। पॉलिसी इंस्टॉल हुआ, देखो नीचे इंस्टॉल हो रहा है। आप कहाँ पे रहते हो वैभव? मुंबई में? नहीं, पुणे पुणे। पुणे, पुणे, ओके। आप यहाँ से कहाँ से हो बेसिकली? मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं वहाँ पे दिल्ली में जॉब करती थी और सोलन मेरी शादी हुई है, हिमाचल प्रदेश। ओके, और हस्बैंड भी यहीं से? हस्बैंड भी हिमाचल से ही है। ओके। हम्म, हिमाचल तो भी। कभी हम हाँ। कभी हम इंडिया आएंगे ना, तो आप भी आना अपनी फैमिली को लेके। हाँ, वो मैं एटलीस्ट सोच रहा जब हम था लोग। कि हिमाचल हाँ। अगर आप जाओगे ना, हाँ लिटरली जी। टेल मी, बिकॉज मेरे को वहाँ पे विजिट करना ही है एनी हाउ, कभी ना कभी। हाँ नहीं, अब जैसे अब हम कभी नेक्स्ट ट्रिप बनाएंगे ना, हमने तो घूमने का भी बनाना है, तो बताना कभी आप भी, बल्कि हम हाँ, मिलके श्योर कंपनी श्योर यार, करेंगे। श्योर, आई एम डेफिनेटली कम। हम्म। तो अभी पॉलिसी इंस्टॉल हो गया है, ओके। आई राइट। थिंक वी वोंट बी एबल टू टेक द एसएसएच एक्सेस नाउ, क्योंकि उसके अंदर वो पॉलिसी चला गया है, ठीक है। ये अभी हैंग हो गया, दिख रहा है। आई कांट डू एनीथिंग, सो लेट मी से डुप्लीकेट सेशन, डुप्लीकेट सेशन, राइट। तो भी नहीं होगा वो, राइट, एक्सेस क्योंकि नहीं। हमारा एक्सेस चला गया, राइट। अभी राइट। वीएम से देखते हैं इसको, ये मेरा गेटवे है, ठीक है। एडमिन, ओके। अभी ये क्या बता रहा है, लॉग डेटाबेस ओवरराइड। इसका मतलब क्या है कि पहले एक्सेस किसी ने लिया था, ठीक है, हम वो उसके उसके पास बाद ही है, तो चेंजेस इसके हुए। लिए लॉग डेटाबेस ओवरराइड किया मैंने, ठीक है। नाउ आई विल गो टू द एक्सपर्ट मोड, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ दिखने के लिए। अभी मेरा पॉलिसी क्या दिख रहा है इसमें, स्टैंडर्ड। तो वो आपका वो तो चला गया, अभी स्टैंडर्ड पॉलिसी आ गया, राइट। ओके। राइट। अभी दो चीज़ है, मैं उसके पहले आपको एक कमांड दिखाता हूँ। एक कमांड लिख लो आप, एफ डब्ल्यू सी टी एफ डब्ल्यू एल सी टी जी एल डीबग डिबग प्लस ड्रॉप। प्लस ड्रॉप। आप मेरे को चैट में लिख दो, ये याद नहीं रहेगी मुझे। पीसीएल डिबग प्लस ड्रॉप। वहाँ पे आप नोटबुक में लिख लो। हम्म। और अगर मैं किसी को ग्रेप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा आईपी ले लेता हूँ मैं, 192.168 वन डॉट क्या था वो, 216 था ना। इसको मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको पैकेट्स? नहीं। तो अगर मैं इसको डुप्लीकेट सेशन बोलूँ, फॉर एग्जांपल आई शुड सी द ड्रॉप्स, ओके। राइट, केट तो करे। अगर मैं इसको डुप्लीकेट बोलता हूँ तो हम्म। लेट्स सी, ठीक है, आ गए ड्रॉप्स। या राइट। अगर आप इसको क्लोजली देखो, ठीक है,
कंट्रोल सी से स्टॉप हो जाएगा। मैं पेन लेता हूँ। ठीक है, यही आपको आपके नेटवर्क में भी रन करना है अगर आपको कोई ड्रॉप फाइंड आउट करना है तो। ओके, सेम कमांड। राइट। एक सेकंड है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ और आई विल टेक माई पेन। तो ऑब्जर्व करो ये क्या बता रहा है। ओके, तो ये बता रहा है कि फायरवॉल के लॉग है। ओके, जो ये मेरा सोर्स आईपी है। ओके, तो ये पोर्ट लेके आ रहा है। ओके, राइट। और वो हिट कर रहा है किसी को 192.168.1.10 168.1.1 को और गेटवे पोर्ट को कौन से 22 एसएसएच कर रहा 22 है, कर राइट। रहा है। और रीजन ऑफ ड्रॉप रूल क्या बता रहा है वो? ऑन लेयर नेटवर्क रूल रूल नंबर नंबर 2। 2, और अगर आप राइट। इसमें रूल नंबर 2 देखोगे तो क्या है वो? क्लीन अप रूल। क्लीन अप रूल। ओके, तो राइट, अगर राइट। आपको कोई बोला कि यार मुझे ड्रॉप बताओ क्यों हो रहे हैं मेरे सिस्टम में, तो आप सबसे पहले ये कमांड यूज़ करोगे। ओके, आप बाद राइट। में यहाँ पे आओगे लॉग्स एंड मॉनिटरिंग में। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे आपके वो आईपी एड्रेस से कुछ ड्रॉप है क्या फॉर लास्ट 1 आवर। ठीक है, क्योंकि वो कमांड कर्नल पे काम करता है, कर्नल ओके। लेवल पे जो मैंने रन किया हो। ओके, राइट, राइट। और कभी कभी क्या होता है पता है क्या, कर्नल लेवल पे जो भी लॉग्स होते हैं ना, जो भी ड्रॉप्स होते हैं ना, वो यहाँ पे विजिबल नहीं होते। ओके। तो वो ड्रॉप्स सिर्फ कर्नल प्रिंट करता है CLI पे। जैसे ओके। कि मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ इसके बाद, तो उससे आपको आइडिया आ जाएंगी। ओके। ठीक है। वैभव, मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि क्या मुझे ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पूछना चाहिए, जैसे अभी कमांड्स हैं कुछ, जैसे डीबग वाली है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल से रिलेटेड है, तो मुझे ये पूछना है, ये मेरे को उनसे पूछना चाहिए कि शुड आई, मतलब अगर मुझे कोई कस्टमर आके पूछता है सम एक्स वाई, जैसे कि ये वाले आईपी से हमें मतलब चेक करके बताओ कि ड्रॉप हो रहा है या फिर क्या है, इसमें कुछ ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, हिट कर रहा है फायरवॉल को कि नहीं कर रहा, तो वो जो कमांड है उसमें डीबग है ना, विच इज रिलेटेड टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डू यू थिंक, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने वो होते हैं कि यू कैन नॉट गो फॉर तो दिस मैं आपको कमांड। जो कमांड बोलूँगा आप वो बिना एनी इशू रन कर सकते हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द कमांड। ओके, ओके। तो ये नहीं, वैसे कमांड पे होता है ये देखो, स्टैंडर्ड पॉलिसी क्योंकि कंपनी में इस होती है कमांड कोई? नहीं होती बेसिकली, क्योंकि यू आर एडमिन यू विल डिफाइन दिस पॉलिसीज, बट प्रोवाइडेड नॉट ऑल द पॉलिसी। अगर आप कोई ऐसी पॉलिसी ऐसे कमांड रन कर रहे हो जिससे इस पर लोड आता है, जैसे कि अभी मैं आपको एक कमांड दिखाता हूँ, FW मॉनिटर। ओके, अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो तो पैकेट कैप्चर हो जाएंगे आप सारे। देखो जितने भी पैकेट्स इस फायरवॉल पे आ रहे हैं, जो भी आ रहा है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल इसको हम फिर से ये करते हैं, अभी तो कुछ ट्रैफिक है ही नहीं ना इसके ऊपर, बट इन केस मल्टीपल पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, इन लैक्स। अभी देखो ये जस्ट मैंने इनेबल कर दिया, इसको मैं डुप्लीकेट बोलूँगा, तो ये दिख रहा है आपको पैकेट्स। राइट। तो ये पैकेट क्या करेंगे, आपका CPU खाएगा। सीपीयू वो बंद कर देगा, हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट राइट। बिठा देगा, तो राइट। ऐसी कमांड्स आपको रन नहीं करनी। तो राइट, वो मैं राइट। आपको बताऊंगा कि कौन सी कमांड रन नहीं करनी, कौन सी करनी है। ठीक है, ओके। तो ये कमांड जो है ये आप कभी भी यूज़ करो, बट रन करने के बाद ऑलवेज मेक श्योर यू हैव टू रन एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। अगर कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसका इमीडिएट कंट्रोल से प्रेस करना है टू स्टॉप ओके। दिस। ओके, राइट, और ये आप स्पेसिफिक आईपी के लिए ही करना। अगर ये राइट। सेम कमांड अगर मैं करता हूँ फॉर इंटायर ये ना, देखो अभी फॉर एग्जांपल मैं इसमें ये डालता नहीं हूँ, ठीक है, ग्रेप नहीं करता, आई जस्ट पुट द कमांड। ओके, तो अभी जितने भी ड्रॉप हो रहा है, जितना भी कुछ हो रहा है, वो उसमें सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये भी फिर कैसा है, हार्मफुल है अगर आप इसको राइट। ग्रेप नहीं लगा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम सोचो कि जो भी आप आउटपुट रन कर रहे हो, अगर आप उसको ग्रेप लगा सकते हो और लिमिट जितना स्लो कर सकते हो उसका फ्रिक्वेंसी, उतना बेटर है।
क्लियर? ओके, राइट, क्लियर। ओके। सो वो अभी हमने ये देख लिया, अभी हम उस पे लॉक्स पे देखते हैं अगर कुछ अपने को वहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है। हम्म। ठीक है, ये आ गए। हम्म। ये बता रहा है ड्रॉप, ये मेरा राइट, ड्रॉप पता सोर्स है। है। एसएसएच ट्रैफिक, राइट। हाँ, और ये जो हम्म। फ़िल्टर है ये काफ़ी इजी है। ओके, जैसे हम्म। आप यहाँ पे आओगे तो नीचे देखो यहाँ पे सोर्स, यू कैन अगेन गिव डेस्टिनेशन, द राइट, राइट, राइट। डेस्टिनेशन एंड एवरीथिंग। हम्म। ओके, अभी अच्छा, यहाँ इसमें पे ब्लेड का ऑप्शन भी आ गया है। हाँ उसमें बाकी के पुराने वाले में ब्लेड का ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो आप जो आपको चाहिए वो यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हो, ये आप ट्राई कर सकते राइट, हो, राइट। इसमें कोई हार्म नहीं है। ओके। ओके, अभी देखो राइट। सम सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि यार अभी तो मैंने लॉक कर दिया अपने आप को, बट सम हाउ यू हम्म। हैव एक्सेस टू सी एल आई ऑफ द फायरवॉल। ओके, तो हम्म। ऐसे केस में अभी आपको क्या करना चाहिए? सो देर इज़ अ कमांड कॉल हम्म। एफ डब्ल्यू अनलोड लोकल। ये कमांड आपको कभी भी यूज़ करनी नहीं है लाइफ में। ओके, ओके। ये कमांड तभी यूज़ होती है जब आप मेंटेनेंस विंडोज़ में हो और यू आर ओके टू अनइंस्टॉल द पॉलिसी जो अभी करंटली फायरवॉल में रन कर रही है। ओके, ओके। अगर आप लॉक हो गए, आपको कोई एक्सेस मिल नहीं रहा एंड यू नीड टू एक्सेस द फायरवॉल, तो आप क्या करोगे? ये कमांड रन करोगे। इस कमांड से क्या होगा, आपकी फायरवॉल की जो करंट इंस्टॉल पॉलिसी है वो निकल जाएंगी, और वो निकलने के बाद वो फायरवॉल कहाँ पे जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको अनलोड लोकल कर दिया, इसने हम्म। फायरवॉल की पॉलिसी अनइंस्टॉल कर दी। अभी ओ वो शिट। जो हम्म। पटी सेशन है, हम्म। वो ठीक बंद हो है, गया। अभी वो चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल अच्छा, वो ड्रॉप वाला हाँ क्लीन अप पॉलिसी नहीं है ना? हाँ, अभी कुछ नहीं है, अभी वही आपको दिखाना। अभी इसके ऊपर आप देखोगे ना एफ डब्ल्यू स्टैट, तो आपको हम्म। इनिशियल पॉलिसी दिखाएगा वो। ठीक है, अभी इनिशियल भी नहीं ओ। दिखा रहा, हम्म। शोइंग नथिंग, हम्म। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। ओके, तो अभी सेव करूंगी। यू आर नॉट हैविंग एनी पॉलिसी। अगर मैं इसको अभी इसको ये करता हूँ रीस्टार्ट और डुप्लीकेट सेशन, तो ये अभी आ रहा है। चल। ठीक है, मतलब अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ओके, राइट। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट फ्यूचर में आपने गलती से कोई पॉलिसी इंस्टॉल कर दी, ओके, हम्म। और उसको आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? राइट। ये ये। ऑप्शन यूज़ करोगे। गॉट इट? राइट। और यहाँ पे राइट। अभी आप आओगे पॉलिसीज़ में, और अभी आप आपका जो भी आपने मिस किया है उसको आप क्लियर करोगे। इसको डिसेबल से मैं हम्म। निकाल देता हूँ, और हम्म। इसको मैं पब्लिश करके इंस्टॉल कर देता हूँ। आपको समझ रहा है? मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वे हाँ में जी, ले हाँ जा जी। रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही मुझे समझ हाँ, आ रहा है। ये अच्छे नॉर्मल से समझ आ रहा है। थेरोटिकली आपको पढ़ाएंगे चेक पॉइंट, बट मैं तो आपको मेरे बेस ऑन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ हम्म। कि ये हम्म। कैसे आपको काम करना है इसके ऊपर। ओके, अगर आप राइट, कहीं पे राइट। फंस गए, ठीक है, हम्म। इसके लिए आप चेक पॉइंट के पास नहीं जाओगे इसके बाद। राइट। तो अभी मुझे इसको इंस्टॉल करना है। लेट्स सी, इंस्टॉल। मैंने दो स्क्रीन इसके लिए रखा है क्योंकि ये लैपटॉप का स्क्रीन पूरा नहीं पड़ता, तो बड़ा मॉनिटर हाँ, का नहीं। स्क्रीन चाहिए। ओके, यस। सो भी ये इंस्टॉल होगा तो हम उसको फिर से ये करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, नीचे इंस्टॉल हो रहा है। और उसके बाद विल सी दी द फंडामेंटल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और कुछ रूल में कैसे हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है और कैसे काम करता है। सो राइट। अपना फिर पॉलिसी भी हो गया, रूल हम्म। बेस भी हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन भी हो गया। फिर कल से, हम्म। और मे बी आज रात को आपको टाइम हो, मतलब मेरे रात को और आपके दिन को सुबह, देन विल हम्म। टेक न्यू एडवांस टॉपिक्स वन बाय वन। ठीक है। तो अभी पॉलिसी इंस्टॉल हो गया है, एंड लेट्स सी व्हाट पॉलिसी इज नाउ एफ डब्ल्यू स्टेटस में। सो नाउ इट्स स्टैंडर्ड। ओके, एंड आई होप राइट। वी कैन डू द विद द स्टैंडर्ड पॉलिसी हम एस एच कर पाए। हम्म। इट शुड नॉट ब्लॉक मी एनीवेयर।
अगर इसको मैं तो डुप्लीकेट ठीक है। सेशन बोलता हूँ तो इट शुड नॉट ब्लॉक मी एनीवेयर। ओके, आ गया। राइट, या, सो आई एम गुड विद दिस। यस। मैं चलो कुछ शो कमांड्स देख लेते हैं। लेट मी इंक्रीज सम फॉन्ट हियर। चेंज अपीयरेंस फॉन्ट से 14 अप्लाई। ओके, यहाँ पे आप जिसे बोले ना शो कमांड, तो यहाँ पे सारे शो कमांड आ गए। अभी आपको शो में जो चीज़ देखनी है यू जस्ट हैव टू टाइप आफ्टर दिस। ओके, I have some classic commands. I'll just run for them. So let me clear up the screen. So let's run show asset system. तो आपको ये आपका पूरा प्लेटफॉर्म बता देगा, आपके नंबर ऑफ कोर्स बता देगा। ये कमांड इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। सो शो प्लेटफॉर्म एसिड इज़, सिस्टम। हाँ, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, CPU मॉडल 11 जनरेशन, ये वाला। अपने कितने कोर्स यहाँ पे किए हैं, हाइपर ट्रेडिंग आपका जो भी है वो आपने डिसेबल कर दिया है। ओके, सेम कमांड है शो एसेट सिस्टम की जगह अगर मैं ऑल करता हूँ तो आपको सेम चीज़ ही वो बताएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट कमांड इज शो इंटरफेस। उसके बाद आपका जो मेन इंटरफेस होता है दैट इज़ मैनेजमेंट इंटरफेस। सो लेट्स से MGMT। ओके, और उसका स्टेट। ओके, MGMT का M कैपिटल है, MGMT शो इंटरफेस। उसके बाद अगर मैं स्पेस करूँ तो वहाँ पे मेरा सॉरी, हम मैं फायरवॉल पे देख रहे हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस नहीं होगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल गिव ETH 0। ओके, और उसका मैं स्टेटस देखना चाह रहा हूँ कि क्या है। ठीक है, तो स्टेटस इज़ ऑन। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास काफ़ी सारे इंटरफेसेस होते हैं। ओके, जैसे कि शो इंटरफेस, उसके बाद मैं ऑल। ये करता हूँ तो ये आप देख रहे हो ETH 0 1 2 3 जो भी हो, बट यू ये नेवर नो ना वेदर दैट इज़ ऑफ ऑन। तो यू कैन लुक द स्टेटस सिंपली विद दिस कमांड, उसका क्या ओके, स्टेटस है। ओके, ओके, राइट। अगर आपको सेम उस इंटरफेस का मैक एड्रेस देखना है यू जस्ट टाइप मैक एड्रेस और आपको उसका मैक एड्रेस दिख जाएगा। ये क्यों ओके। चाहिए? क्योंकि जब आप चेक पॉइंट से टैग से केस ओपन करना चाह रहे हो एंड यू डोंट वांट टू गो टू द वेबसाइट और लुक फॉर द मैक, आपको अगर यहाँ से इंटरफेस से अगर उसका मैक मिल रहा है तो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर और उसके आगे आप ये कर सकते हो। ओके, तो यू कैन ओके, प्ले विथ ऑल दिस। ये इस शो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो यू राइट ओके, एनीथिंग, डू शो और उस पर देखो कि क्या आपको मिल रहा है। ओके, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। कमांड लाइन में और है, वर्जन देख लिया, शो इंटरफेस अगर आपको राउटिंग देखना है तो व्हाट यू विल डू, नेट स्टार्ट आर शो करके कुछ नहीं, यहाँ कमांड पे यूज। यहाँ पे यहाँ पे शो राउट आर, नहीं, शो राउट और वाईपी किसका देखना है अगर ये शो अगर आप, राउट? हाँ, अगर आपको स्टैंडर्ड मोड पे देखना है तो यू जस्ट हैव टू टाइप शो राउट। ओके, ओके। और सेम आप जो बोल रहे हो नेट स्टैट डैट्स RN वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज पूछनी है, कभी कभी हम नेट स्टार्ट ये डैश आर लिखते हैं, कभी आर एन लिखते हैं, इसका डिफरेंस क्या है? आर मतलब देखो प्रिंटिंग के हिसाब से, तो जैसे आप इसका ये ऑप्शन देखोगे, आर मतलब आप राउट देख रहे हो। ओके, और वो आप अभी येन का फुल फॉर्म क्या है पता नहीं, बट बेसिकली यू आर लुकिंग इनटू द नेटवर्क कि आपके इंटायर नेटवर्क में आपका राउटिंग क्या है। ओके, अगर आप सिंपल आर डालोगे आई डोंट थिंक सो इट विल गिव यू सेम आउटपुट। कुछ तो दे रहा है बट पता नहीं यहाँ है। पे देखो ये गेटवे दिया है इसने। नहीं, गेटवे नहीं दिया, मे बी उसके हाँ, लिए होगा। हाँ, तो ये जो ये गेटवे है इट्स नथिंग बट योर इंटायर नेटवर्क। अब ये उसने पूरा नेटवर्क का दे दिया, ये उसने राइट, राइट। थोड़ा फिल्टर करके दे दिया लाइक दैट। ओके, ओके, ओके।
और उसके बाद अभी आपको कोई प्रोसेसेस कनेक्टेड है, जो जो भी प्रोसेस रनिंग है, अगर उसके ऊपर देखना है तो ए एन, यू नो दैट ए एन कमांड। नहीं, नहीं, नहीं। तो इसको क्लियर करता हूँ मैं। अगर इसको हम्म। आपको प्रॉपरली देखना है तो जस्ट ये ऑप्शन लगा लो, पाइप सिंबल एंड मोर, ओके। तो आपको एक ओके। स्क्रीन में दिख जाएगा। ये अच्छा कि क्या क्या चल रहा है? कनेक्टेड, कनेक्टेड। एएन मतलब ये हमें सिर्फ एप्लीकेशंस दिखा रहा है? ऑल हाँ, नेटवर्क्स? ए एन यानी उसके अंदर आप जितने भी एप्लीकेशंस रनिंग है उसका स्टेटस हम्म। क्या है। अभी ये नीचे वाला पार्ट दिखा दिया, यू हैव टू स्क्रॉल इट बिट अप। तो यहाँ पे हाँ, तो ये नेटवर्क रिलेटेड जितने भी है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। जैसे कि हम्म। टीसीपी, जो भी नेटवर्क ओरिएंटेड कनेक्शंस है उसका स्टेटस क्या है, कौन से पोर्ट पे लिसनिंग है, कनेक्टेड है, वॉट एवर इट इज़। सो ओके। जो भी नेटवर्किंग रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, जिससे लिसनिंग है, कोई चीज़ एस्टैब्लिश है, राइट। हम्म। ये जो दिख रहा है आपको क्लासिक 18192, ये हम्म। सारे पोर्ट्स ये फायरवॉल के लिए यूज़ होते हैं। कौन से वाले? कहाँ पे? वो दिख रहा है 18192। आपका कर्सर कहाँ पे है? एक सेकंड रुको। 18196 तो दिख गया। ये वाला, नहीं, हाँ, अच्छा, ओके। ठीक है। तो हम्म। ये फायरवॉल का कनेक्शन अपने इसके साथ मैनेजमेंट सर्वर के साथ है नहीं, वो आप इससे देख सकते हो। तो यू कैन फिल्टर इस इट आउट, डिपेंड्स ऑन वॉट एवर द एप्लीकेशन यू आर रनिंग, ओके। तो उसके हिसाब से मतलब आपको एक ये मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कैसे इसमें जैसे आपने बोला ना कि हम सर्वर के साथ देख सकते हैं, मतलब तो ये सर, पोर्ट वो सेम होना चाहिए? 18192 इस आईपी के साथ आ रहा है, तो जो जैसे मैनेजमेंट सर्वर का आईपी है 100, तो 100 के साथ भी सेम पोर्ट आना चाहिए, इसके साथ तो डिफरेंट है। देखो, फोर फाइव सोर्स जीरो पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट्स अलग होते हैं जब भी आप कनेक्शन इनिशिएट करते हो, राइट। हम्म। हाँ, तो ये या इस केस में सोर्स है या डेस्टिनेशन से वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ ओके। से क्या इनिशिएट कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म। सोर्स पोर्ट्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और डेस्टिनेशन जो है हम्म। वो सेम रहता है, हम्म। राइट। यहाँ पे उल्टा है। हाँ, नहीं उल्टा नहीं, ये दिखा रहा है वैसे। तो एक्चुअली वी आर हिटिंग टू दिस, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको हिट कर रहा हूँ तो उसको मैं हम्म। डेस्टिनेशन पोर्ट नीचे। पे हिट कर रहा हूँ, क्योंकि वो पोर्ट वहाँ पे लिसनिंग स्टेट में होना चाहिए, तब जाके मैं मेरे हम्म। कनेक्शन उससे इस्टेब्लिश करूँगा। यू गेटिंग मी, ये वाला। नहीं, ये वाला तो पता चल गया, 18192 पे, और डेस्टिनेशन पोर्ट इज 45061। बट जब नीचे आते हैं तो सोर्स पोर्ट फिर चेंज हो जाता है 432, और उससे ऊपर है 18192 ही, और वो यहाँ पे बोलो ना, डेस्टिनेशन। ये मतलब ऐसा, ये देखो, ये जो बता रहा है वो एप्लीकेशन उसका लॉक के लिए बता रहा है। हम्म। 257 जो दिख रहा है ना, ये मे बी लॉगिंग के हम्म। लिए, राइट। और ये ओके। जो है ये कनेक्शन के लिए, लाइक दैट। हम्म। बेसिकली आपको क्या देखना है कि ये जो भी स्टेट है वो एस्टैब्लिश है, ओके। ओके। ये लिसनिंग हम्म। में ना है, अगर लिसनिंग में है तो वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, बट प्रॉब्लम इज़ दैट अगर आपके रनिंग इन्वायरमेंट में अगर वो लिसनिंग में है, तो वो चीज़ आप जो आप उसके ओरिएंटेड ट्राई करो, जैसे कि यहाँ पे आप लॉगिंग ट्राई कर रहे हो, बट ये अभी एस्टैब्लिश नहीं है लिसनिंग स्टेट में, ठीक है। तो आपके यहाँ पे लॉग्स आएंगे नहीं, इट शुड बी ओके। एस्टैब्लिश स्टेट, हम्म। लाइक दैट, ओके। ओके। हम्म। ओके, ये हो गया। लेट्स ट्राई नाउ वन मोर कमांड, fw get ifs। तो आपको अगर आपके इंटरफेस देखने हैं और उस इंटरफेस पे जो भी आईपीज है कॉन्फ़िगर वो देखने हैं, यू कैन यूज़ दिस कमांड, ओके। ओके। इफ़ कॉन्फ़िग आप डालते हो तो आपको क्या मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी, राइट। बट आपका राइट। पर्पज़ ये है कि यार मुझे सिर्फ आईपी देखना है और उसका सबनेट मास्क देखना है, तो यू कैन टाइप दिस कमांड,
ओके, ओके, ऑलराइट। राइट। अभी अगर आपको कोई यूज़र ऐड करना है, ओके, सी एल आई से, तो देर इज़ अ कमांड लाइक ऐड, उसके बाद यूज़र, ओके, गिव द यूज़र नेम, उसके बाद यूज़र का आईडी दे दो, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, और ये यूज़र आपको कहाँ पे स्टोर करना है, कौन से लोकेशन पे, सो वो लोकेशन डाल दो, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, ऐड इंटर, ऐड यूज़र, ओके, यहाँ पे ऐड कमांड काम करता है क्या, सेट काम करता है, लेट्स सी, ऐड, बता तो रहा है यूज़र, यूज़र का नाम दूंगा मैं सैम, उसका यू आई डी अगर मैंने दिया 200, होम डायरेक्टरी, अगर यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टरी चेंज करता हूँ तो नहीं ना, हाँ, तो वो डायरेक्टरी यहाँ पे होनी चाहिए, अदरवाइज ओके, इनकम्प्लीट। पहले मेक डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी में तो है, दिस टाइप सैम gonna be created, home directory sam, invalid command and just home directory, ले क्यों नहीं रहा भाई ये, होम डायरेक्टरी, उसके सीडी तो नहीं यूज करेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, वो इसमें तो चेंज करने के लिए करते हैं। होम में, home directory for sam cannot be created in other home directory, add user sam, एलएस करना। तो लेट्स ट्राई दिस, एलएस, वो एक एलएस एलटीआर है ना, वो वाली कमांड, एक बार ही वो वाली कमांड डाल के देखो, एलएस एलटीआर। हाँ एक सेकेंड ना, लेट्स ट्राई दिस, must be unique for directory, cannot be created from admin, must be full Unix path name, add user home directory, path name क्या अभी इसको देना है यार, home directory for sam cannot be created in order, home directory, ठीक है, इसको देखते हैं बाद में क्योंकि टेकिंग टाइम, ये कैसा है, नया आया है ना ये ओएस, इसका में भी कुछ अलग होने के चांसेस है, सेट यूज़र
and UID home directory. Let's try this one more time. Home Sam. ठीक है, हो गया। ये कैसे क्या क्या किया हमने? अच्छा, हम दोबारा से उसमें हाँ ना, गए ना वो ऐसा थोड़ी वो होता है, बट एनीवेज। ये हमेशा होता है। So warning must be set password and role before user can log in. Set हम्म user password, तो इसका फिर ये कमांड हम्म आपको डालना है। सेट, ये UID 200 ही लिखना है या फिर नंबर कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, सैम, अगर इसको मैं पासवर्ड दूँ, अगर मैं क्लियर टेक्स्ट में देना चाहता हूँ तो ये, नहीं तो हैश यानी तुम्हारा हम्म हैश यूआईडी। वैल्यू। ठीक है, इसको मैं देता हूँ हम्म सिस्को फॉर एग्जांपल। ठीक है, इंटर। हम्म तो इसका पासवर्ड सेट हो गया, इसको सेव कॉन्फ़िग करना है। और उसके बाद अगर इसमें कोई रोल असाइन करना है तो ऐड हम्म RBA यूज़र सैम। सैम को तुम रोल्स क्या दोगे, हम्म व्हाट रोल्स यू वांट टू गिव। फॉर एग्जांपल हम इसको कुछ सिर्फ मॉनिटरिंग वाला दे सकते हैं, तो ऐसा करना है। इंटर, सेव कॉन्फ़िग। तो ये इसका यूज़र बन गया, राइट। हम्म तो इससे सिर्फ आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। ठीक है, ये आपका गेटवे में यूज़र बना है। तो ये जब भी आप SSH लोगे, ओके, और वेब हम्म API लोगे, तो ये यूज़र होगा, बट उसका रोल क्या होगा, सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पस। मॉनिटरिंग का। क्लियर है ये? यस। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन मेक इट मॉनिटरिंग वॉट एवर इट इज़। अगर उसको देखना है तो यू कैन राइट शो यूज़र्स। ठीक है, हम्म तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अभी अपना एक तो एडमिन है जो मेन हम्म है, उसके पास इसका नाम मॉनिटर क्यों आ रहा है? इसका नाम, अच्छा, ये इसका, आपने वैसे दूसरा बनाया हुआ है। एक सैम है, एक उधर ये बाय मॉनिटर डिफ़ॉल्ट आता मॉनिटर। है मॉनिटर। ठीक है, ओके। तो ये सिस्टम डिफाइंड है, हम्म और ये हमने बनाया अभी। ठीक है। ओके, और उसके बाद अगर आपको बैकअप्स लेने हैं तो आप कैसे लोगे। ओके, तो यहीं पे हम्म कमांड है, यू कैन टाइप ऐड बैकअप। हम्म ठीक है, तो आप उनको स्केड्यूल करना है तो आप स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको इमीडिएट हम्म लेना है तो आप ले सकते हो। तो डिपेंड्स ओके। क्या चाहिए आपको। FTP से आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप लोकल हम्म बोलोगे तो लोकल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी ओके। ये जो लिखा है ना, लिटरली ऐसे ही काम करता है वो। ओके। ठीक है, अगर मैं स्टोर इसको द फाइल। लोकल बोल दूंगा तो क्या बोला, क्रिएटिंग बैकअप पैकेज, शो बैकअप राइट। स्टेटस से आपको उसका स्टेटस दिख जाएगा, शो बैकअप स्टेटस। तो ये क्या दिखा रहा है, क्रिएटिंग कंप्रेस बैकअप फाइल। राइट। ओके, फिर से एक बार कमांड रन किया तो आपको क्या दिखा रहा है, वो फिनिश। सक्सीडेड, लोकल पे सेव हो गया। ठीक है, तो वो कहाँ पे सेव दिखा रहा है, ये लोकेशन पे। लोकल, राइट। ठीक है, अभी इस लोकेशन पे अगर तो आपको जाना है तो कमांड क्या है। CD। हाँ, ओ CD को, CD और डायरेक्टरी को। अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, हम्म नहीं, नहीं, ये हटा दो आगे से। नहीं नहीं, CD स्पेस और वो जो सीधा वो है, ये। ऐसा। हाँ, करना है कहीं, नहीं हो रहा। CD डॉट डॉट नहीं। तो पहले आपको देखना है आप कहाँ पे हो। ठीक है, हाँ, कहाँ पे हो अभी? आप कौन से मोड पे हो। इनवैलिड कमांड आ रहा है, क्लीश पे है हम लोग, वो स्टैंडर्ड मोड पे। हाँ, तो So we have to go to export mode to run this मोस्टली command. ये सारे कमांड एक्सपर्ट मोड से रन होते हैं। ठीक है, अच्छा। हम्म तो लेट्स गो टू द एक्सपर्ट। हम्म
अभी अगर मैं ये कमांड डालता हूँ चेंज और सब कुछ सेम, अगर ये डायरेक्टरी प्रेजेंट है तो वो रन करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स ट्राई। ठीक है, रन कर दिया। अभी यहाँ पे आप डालो LS LH, LTR। तो आपको ओके। उसकी परमिशंस के साथ आपको आपका बैकअप फाइल दिख जाएगा। राइट। ठीक है, यस। यस। गॉट इजी। इट। यस। अभी ये बैकअप जो आपने लिया है, ठीक है, सेट, अभी इसको रिस्टोर करना है आपको। तो आप क्या करोगे, सेट बैकअप, उसके बाद रिस्टोर बोल के कमांड है। ठीक है, लोकल, आपने लोकली लिया है, उसके बाद टैब प्रेस कर दोगे तो आपका जो भी अवेलेबल बैकअप है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, राइट, उसको एंड उसको कॉपी। स्टेट करना है। ठीक है, और अभी आप इसका स्टेटस इस कमांड से देख सकते हो। राइट। तो परफॉर्मिंग लोकल रिस्टोर, वैलिडेटिंग रिस्टोर, इसको सिर्फ टाइप करते रहो, एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट। अभी इसको हम 2 मिनट दे रहे हैं। ओके। तो ये होने के बाद ये अपने को पूछेगा कि रिबूट करो, क्योंकि ये बैकअप वगैरह जो भी हम करते हैं इसको रिबूट रिक्वायर्ड है, बिकॉज हमने ये किया है। ओके, तो रिबूट का तो नॉर्मल सीधा कमांड है ना, रिबूट। अगर मेरे को वो, लगता था चेकपॉइंट सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसकी कमांड सिंपल है। ये कॉम्प्लिकेटेड मतलब है अगर आपको मैं नहीं मिलता तो। हाँ, हो सकता है। नहीं, बट जिस हिसाब से लोगों ने हवा बनाया हुआ है ना नहीं, कि ये है वो कॉम्प्लिकेटेड, बट इस पे मैंने मास्टरी किया है ना, इसलिए मैं आपको भी कंफर्ट करा रहा हूँ। अभी इसका एक्सेस चला गया, ठीक है, आई थिंक, क्योंकि ये रिबूट हो रहा है। ठीक है, चला गया, बट ये आपको माइंड में रखना है कि ये कैसे होता है। देखो ये रिबूट दिख रहा है, हाँ जी। तो ये आप प्रोडक्शन में बोलेंगे यार इसने पूछा नहीं मेरे को रिबूट के लिए, रिबूट हो गया। तो ये माइंड में रखना है कि ये इंटरनली बाय डिफ़ॉल्ट रिबूट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कब करना है, मैनेजमेंट वाली साइकिल में, मतलब जब मेंटेनेंस, कभी नॉट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। सॉरी। यस। सॉरी। यस। और अभी इसके बाद हम पॉलिसी तो हमने कवर कर लिया, बट आई जस्ट वांटेड यू टू ब्रीफ यू अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, हाँ जी। लेट मी शेयर, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। सो रूल बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक है, इसके पहले हम बेस्ट प्रैक्टिस देखते हैं। लेट मी चेंज द स्लाइड। ये तो एक है, ओके। सो बेसिकली जब भी आप रूल क्रिएट करोगे, ओके, तो रूल का क्रिएट करने का एक फ्लो है, ठीक है, विच इज़ टॉप टू बॉटम। ओके, फर्स्ट रूल आप टॉप पे क्रिएट करते हो, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, लाइक दैट। और जो भी पॉलिसी इन्फोज होता है गेटवे में, अभी ये आपका गेटवे है, अभी गेटवे में सबसे पहले इम्पोज्ड होगा नंबर 1, फिर उसके बाद नंबर 2, फिर नंबर 3। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि बाबा ये यहाँ इसके रिलेटेड ट्रैफिक है तो डायरेक्टली इस पे जाएगा और वो एक्सपोज होगा, इन्फोज हो जाएगा। एनी हाउ इट विल चेक दिस पॉलिसी, यहाँ पे उसको नहीं मिला, इट विल गो टू द सेकंड पॉलिसी। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, place the most restrictive rules at the top of the policy and then proceed with the generalized rule further down to the rule base। इसका मतलब ये है कि आपने जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, ओके, उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, ओके, वो सारे इम्पोर्टेंट रूल्स आपको पहले प्लेस करने हैं। ओके,
So you can say important rules at top. ओके, ओके। क्योंकि ये अप्रोच है राइट। तो फायरवॉल क्या करेगा, अगर इन इम्पोर्टेंट रूल्स के पहले कुछ सिंपल रूल्स आ गए तो पहले वो एग्जीक्यूट कर देगा और इन इम्पोर्टेंट रूल्स को वैल्यू नहीं मिलेंगे। ओके। गेटिंग मी? तो राइट। इसलिए आपके जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स है वो आप पहले प्लेस करोगे, उसके बाद सिंप्लीफाइड रूल्स। क्लियर? गॉट इट। देन कीप इट सिंपल। इसका मतलब ये है कि ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स और कंबाइनिंग द रूल्स मेक्स फॉर विजुअल क्लैरिटी एंड सिंप्लीफाइज डिबगिंग। फायरवॉल का फंडा कैसा है पता है क्या? अभी आपको ये पता नहीं होगा, बट फायरवॉल्स कम अप विथ प्री डिफाइंड रूल्स। तो कोई फायरवॉल्स ओके। आते हैं कि मेरे अंदर आप सिर्फ 5000 रूल्स ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कोई आते हैं कुछ कम ही, अगर ये एक्सीड हो गया तो आपको आप अगर और रूल्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, वन थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग इज़ दैट फायरवॉल जो हम ग्रुपिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करते हैं, ओके, और बड़े एक रूल के जगह पे एक बड़ा रूल बनाते हैं जिसमें सारी चीज़ें एक साथ इम्पैक्ट करते हैं, इंटैक्ट करते हैं, उसको अच्छे से प्रोसेस करता है। क्योंकि ये अप्रोच, अगर आप इसको 50 रूल यहाँ पे बना देंगे और 50 रूल के आप 10 रूल बनाओगे, तो फायरवॉल क्या करेगा, एक रूल देखेगा, दूसरा देखेगा, तीसरा देखेगा, तो 10 रूल में उसको आंसर मिल जाएगा। बट अगर फायरवॉल को जो 50 रूल्स देखने हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, उसका प्रोसेसिंग, उसका सीपीयू, उसका मेमोरी क्या होगा, यूटिलाइज राइट, होगा राइट, ज़्यादा। डिग्रेड होगा। हाँ, तो इसलिए चेक पॉइंट क्या सजेस्ट करता है कि कीप इट सिंपल, ग्रुप करो आपके ऑब्जेक्ट को, आपके रूल्स को, ओके, उसको ये करो। और जब भी आप डिबग करते हो ना तो ये आपके लिए फ़ायदा है। ओके, आपको 50 रूल्स नहीं देखने, आपको पहले 10 रूल्स में आपको आंसर मिल जा रहा है, राइट। राइट। एग्जैक्टली। तो आपका वो फ़ायदा हुआ। उसके बाद ऐड ए स्टेल्थ रूल एंड क्लीन अप रूल फर्स्ट टू ईच न्यू पॉलिसी पैकेज। ये इसलिए कि आप इसमें क्लीन अप रूल तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बट स्टेल्थ रूल आप अगर आप डालोगे नहीं, अगर वो मिस हो गया तो आपका गेटवे कोई भी एक्सेस कर पा रहा है। राइट। तो जब भी आप नया पॉलिसी पैकेज बनाते हो आप क्या करोगे, पहली चीज़ सबसे पहले स्टेल्थ और क्लीन अप स्टेल्थ रूल और क्लीन बनाएंगे। अप रूल आप बना दोगे और उसके बाद आगे की चीज़ आप करोगे, राइट। 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 उसके बाद हमने कल पढ़ा था रिजेक्ट। ठीक है, एक एक्शन कॉलम में रिजेक्ट होता है, अभी लेटेस्टली है या नहीं पता नहीं, बट रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, वो फीडबैक सेंड करता है। जैसे आपने ओके। देखा था फ्लो चार्ट में, स्टेटफुल इंस्पेक्शन में, कि आपको मैसेज राइट। मिलता है कि यार आपका पैकेट रिजेक्ट हो रहा है, ओके, कनेक्शन इज नॉट एक्सेप्टिंग। जैसा हम ऐसे देखते हो गूगल में कोई एक्सेस कर रहे हो और आपको परमिशन नहीं है एक्सेस करने का, तो फॉर या एग्जाम्पल चेक पॉइंट पे कोई एक्सेस कर रहे हो, आपको परमिशन नहीं, तो आपको मैसेज थ्रो कर दे, राइट। तो या ऐसे जो भी रूल्स है जो आपके फायरवॉल्स में है, उसका कम से कम यूज़ करो। उसका ड्रॉबैक ये है कि हैकर को पता चल जाता है कि यार इसने मेरे को ब्लॉक करके रखा है, उसने मेरे को रिजेक्ट लिस्ट में डाल के रखा है, राइट। ओके। उसके बाद यूज़ द सेक्शन टाइटल टू ग्रुप सिमिलर रूल्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अभी मैं दिखाऊंगा आपको सेक्शन टाइटल क्या होता है, ओके। एंड ऐड द कमेंट्स टू ईच रूल। जैसे आप एक कोई रूल बनाते हो, उसके एंड में कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे कमेंट डाल दो यार ये रूल का ये यूज़ है। ओके। ठीक है, उसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे आप ये करोगे, आप जब भी नेक्स्ट एडमिन आएगा वो चीज़ देखने को, उसको पता चल जाएगा यार इसने किस के लिए ये रूल बनाया, वो उड़ाएगा नहीं वो। राइट। और ये लास्ट में जो आपको दिख नहीं रहा वो ये है कि फॉर इफिशिएंसी द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फ्रीक्वेंट। रूल्स आर प्लेस अबाउ लेस फ्रिक्वेंटली यूज रूल्स। तो जितने भी रूल्स यूजफुल है उसको ऊपर रखो और जितने भी कम है उसको नीचे रखो, ओके। गॉट इट। नाउ लेट्स क्विकली लुक द सेक्शन टाइटल का पार्ट। तो ये दो रूल तो हो गए, ओके। अगर इस रूल, अगर मैं और कुछ रूल बना रहा हूँ, ओके, तो पहले मैं क्या करूँगा, ऐड सेक्शन टाइटल। ठीक है, इस पे मैं लिख दूँगा कि दिस इज़ HTTPS ट्रैफिक। ठीक है,
तो इस रूल के राइट। इस सेक्शन के अंदर मैं जितने भी रूल बनाऊंगा, ओके, हम्म। वो आपके रिलेटेड होंगे HTTPS कनेक्शन के लिए, ओके। वैसे ही ओके। मैं मतलब यू जस्ट हैव टू यूज द सेक्शन टाइटल फॉर डिफरेंट पर्पजेस। सेक्शन तो यहाँ टाइटल। पे मैं बोलूँगा कि यार ड्रॉप, फॉर एग्जांपल ड्रॉपिंग द कनेक्शन, राइट, ऐसे। तो ये यूज़फुल क्यों है? जब आप ट्रबल शूट करोगे चीज़ें, यू विल अंडरस्टैंड अरे हम्म। कहाँ पे क्या है, ओके। नहीं, बाइफरकेशन हो जाती है नेटवर्क में, कहाँ कहाँ राइट, कौन से रूल्स है। राइट, राइट। अभी ये एक चीज़ देखो, अगर ये मैंने दोनों चीज़ की है, अभी ये मुझे चाहिए नहीं, तो आई जस्ट से डिसगार्ड, ओके। राइट। तो इसको डिसगार्ड कर दिया, वो चला गया। नाउ लेट्स गो बैक टू दिस प्रेजेंटेशन। अभी ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट करो। अंडरस्टैंडिंग द रूल बेस ऑर्डर। अभी हमारा जो भी रूल बेस है उसकी ऑर्डर कैसी होती है रूल्स की, ओके। Security gateway inspect packets by comparing them to the security policy one rule at a time. For this reason, it is important to define each rule in the security policy in appropriate order. तो security gateway जो भी है वो एट ए टाइम एक ही रूल को प्रोसेस करता है। जैसे मैंने आपको बोला 1 2 3, तो वन बाय वन रूल को चेक करेगा। ऐसा नहीं है कि कंबाइंड 3 रूल्स एट ए टाइम चेक करेगा। So it checks each and every rule at the same time. That's why it is important to understand the order, ठीक है, कि किस ऑर्डर में अपना सिक्योरिटी पॉलिसी फॉलो होता है। देर इज राइट। समथिंग कॉल इम्प्लाइड रूल्स, ओके। हम्म। सुना है इसके बारे में? इम्प्लिसिट रूल, हाँ, एएसए में भी तो है इम्प्लिसिट डिनाय। ओके, हम्म। तो इम्प्लाइड रूल का मतलब ये है, these रूल्स आर फ्रॉम सिस्टम और अ फायरवॉल, हम्म। जो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ही क्रिएट करता है। राइट। जैसे आपने बोला ना मुझे वहाँ पे कि यार ये आपने रूल बनाया, एक हम्म। सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला रूल बनाया, ठीक है। हम्म। इस रूल में आप ये SMS ऐड कर दो, ठीक है। हम्म। अगर मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा ये वाला, तो भी ये चलेगा। राइट। रीज़न, क्योंकि फायरवॉल में हम्म। इम्प्लाइड रूल्स है जो राइट, कि जो मैनेजमेंट सर्वर अगर ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड है तो। हाँ, तो वो दोनों का कम्युनिकेशन हो गेटवे के साथ, राइट। तो अभी यहाँ पे इम्प्लाइड रूल मुझे देखने हैं। सो ये दिख रहा है आपको? राइट। सिलेक्ट द फॉलोइंग बाउंड, चूज द पोजीशन ऑफ द रूल इन द रूल बेस, ठीक है। ये कहाँ से आया था? मैं आपको दिखाता हूँ ये। आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में जाओ, ग्लोबल प्रॉपर्टीज, ओके। ठीक है। अभी स्पेसिफिक इम्प्लाइड रूल्स भी है, उसको व्यू करने के लिए हियर ओनली वी नीड टू सी दैट। ये पंगा वही है ना, तो एक सेकेंड ना। यहाँ पे कहीं आपको व्यू ऑप्शन दिख रहा है क्या? व्यू, व्यू व्यू इम्प्लाइड नीचे, रूल्स, सबसे नीचे। राइट। तो व्यू सिक्योरिटी। में मैनेज एंड सेटिंग्स, मैनेज API ऑब्जेक्ट कंडीशन, व्यू इम्प्लाइड रूल्स, ऐसा कुछ दिख रहा है? नो। देर शुड बी समवेयर हियर जहाँ से हम ये इम्प्लाइड रूल्स देख सकते हैं जो भी हमने बनाए हैं। मैनेज लाइसेंस पैकेज, ग्लोबल प्रॉपर्टी में तो मैं आ गया। यहाँ पे तो ये मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ये कनेक्शन ही मैं आपको बताऊंगा लिटिल बिट, बट आई वांट समथिंग कि जो मेरे फायरवॉल पे यहाँ पे दिख जाए। एडवांस में देखना एक बार, यहाँ पे नहीं तो नहीं नहीं, होगा गॉट लेफ्ट इट, हैंड आई गॉट साइड। इट, आई गॉट इट, गॉट इट। यहाँ पे होनी चाहिए। एक्शंस है यहाँ पे।
इसमें चेक करो, व्यू इम्प्लाइड रूल्स। इम्प्लाइड रूल्स, इसको यस। मैंने क्लिक किया हम्म तो यहाँ पे इट शुड शो मी दिस इम्प्लाइड रूल्स। ओके, ये क्या बता रहा है? हम्म फर्स्ट रूल्स, राइट। हम्म तो ये पहले रूल्स है, और इसके हम्म बाद अगर आप जाओगे ना तो अपने रूल्स दिखेंगे आपको। ओके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले रूल्स आ जाते हैं, हम्म एंड आफ्टर दिस रूल्स अपने रूल्स जो है वो पिक्चर में आते हैं। ओके, तो गॉट अभी इट। आपको मीनिंग उसका समझाता हूँ मैं। सो व्हाट इज सेइंग, फर्स्ट implied rule में फर्स्ट, this rules cannot be modified or moved or overwritten in the rule base, no rules can be placed before it, implied rules are processed before admin explicitly defined rules। so हमने जो दो रूल बनाया अभी, stealth और क्लीन अप, ओके, ये दोनों हम्म है एक्सप्लिसिट रूल्स। ओके, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके हम्म पहले जो रूल आए हैं वो इम्प्लाइड रूल आए हैं। ओके, हम्म और वो इम्प्लाइड रूल में भी कौन सा वाला? फर्स्ट, आपने देखा ना, फर्स्ट। फर्स्ट इम्प्लाइड रूल्स। तो जितने भी हमने ये रूल्स यहाँ पे देखे, दोज आर फर्स्ट इम्प्लाइड रूल्स। लेट मी गो ओके। बैक एंड शो यू अगेन। ये एक्शन इम्प्लाइड रूल्स। तो ये वाले हैं फर्स्ट इम्प्लाइड रूल्स। ओके, हम्म और यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो वो फायरवॉल ने उसकी कम्युनिकेशन के लिए रूल्स बनाए हुए हैं। जो भी हमारे कम्युनिकेशन विदाउट एक्सेप्टिंग द थिंग्स हो रहा है ना, विदाउट क्रिएटिंग द रूल्स, वो थ्रू हो राइट रहा है इम्प्लाइड रूल के थ्रू। अभी ये रूल राइट। उसने क्या बोला, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेट मी सी, राइट क्लिक, कुछ आ रहा है, ऑब्जेक्ट व्यू नहीं, रीड ओनली मोड। ओके, रीड ओनली तो मोड में इसको मैं ना, मॉडिफाई इसको नहीं नहीं कर कर। सकता, मूव नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, हम्म यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। राइट, गॉट इट। बट जब आप एडवांस पढ़ोगे, आई विल शो यू कि इंटरनली कौन सा फाइल आप चेंज करके इसको भी चेंज कर सकते ओके, हैं। ठीक है, बट वो अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। तो यू गॉट द फर्स्ट पॉइंट। यस। एक्सप्लिसिट रूल्स, जिसे हमने दो रूल्स बनाए, these are the admin defined rules which may be located between the first and the last and the before last rule। Okay, यस। these are the before last rule, these are the more specific implied rules imposed before the last rule applied। अभी ये देखने के लिए you have to go here and to the global properties। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट रूल आ गया, ये फर्स्ट फर्स्ट। बिफोर लास्ट रूल यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सेप्ट आउट गोइंग पैकेट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द गेटवे। अभी आप सिस्को राइट। में बोलते हो ना, सिक्योरिटी इम्पोज किया है, आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू हाँ जी आउटसाइड हाँ जी हाँ जी। पॉसिबल है, सब कुछ चाहता है। ओके, वही है बिफोर लास्ट रूल। ये बाय डिफॉल्ट रूल है, वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि इनसाइड टू द आउटसाइड ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ करो। राइट। ठीक है, बट ये कब है? बिफोर लास्ट रूल, यानी आपका क्लीन अप रूल है। अभी ये रूल कहाँ पे होगा? क्लीन अप रूल से एक रूल पहले। एक रूल पहले यहाँ पे होगा वो, और इसके नीचे, एक के नीचे 1.5। ओके, राइट। 1.5 वहाँ पे कहीं पे होगा वो। गॉट माई पॉइंट? गॉट इट। तो वहाँ पे होगा पर आपको दिख नहीं रहा। तो इसलिए आप बोल रहे हो ना इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है पैकेट। कैसे जा रहा है? फायरवॉल को तो हमने बोला नहीं जाने को, पर वो जा रहा है ना। हाँ जी। यस, एंड उसके लास्ट पीछे इज, वाली। दिस रूल इज इन्फोर्स आफ्टर द लास्ट रूल, द क्लीन अप रूल। ये तो आपको पता ही है, राइट। द क्लीन अप रूल जो हमने बनाया। इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड ड्रॉप रूल, नो लॉग इन ऑकर्स। अभी ये जो चीज़ है, इसको समझने के लिए फिर से यहाँ पे आओ, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में जाओ, और इसको अगर मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ तो आपको दिखेगा। बट यहाँ पे नीचे है ना, लॉग इम्प्लाइड रूल बोल के। ओके, कंट्रोल शिफ्ट होता है, हाँ कंट्रोल शिफ्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस और नहीं माइनस हो करके गया, देखो। स्निप ले लिया आई ओके फिर थिंक ठीक मैंने। है। सॉरी। या। हाँ, तो अभी ये स्निप तो दिखना चाहिए, दिख रहा है।
ये ठीक है, लॉग हाँ इम्प्लाइड जी, रूल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, इसको ठीक है, मैंने ठीक टिक मार्क किया और ओके बोला। राइट, एंड ओके हाँ, कर तो दिया। इसका मतलब क्या कि जनरली आपको इम्प्लाइड रूल अपने लॉग्स में दिखते नहीं है, ये सिर्फ कर्नल्स में दिखते हैं। जो कर्नल का हम्म। कमांड रन किया ना, उससे दिखते हाँ हैं। जी। तो अभी ये करने के बाद यू कैन सी एट योर गेटवे एज वेल, मतलब ये लॉग्स एज वेल। ओके। ठीक है। सो हम्म। ये हो गया आज का पूरा सेशन कंप्लीट, जिसमें हमने कंप्लीट रूल बेस हम्म। पढ़ा। आपको मैंने ट्रबल शूटिंग CLI कमांड बताए। ओके। हम्म। अ, ओके। अभी आपकी क्वेश्चन की बारी। उसके आगे हम क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ अभी। अ, अभी क्या कहते हैं, मैं डिनर करा दूं घर पे? क्या? इट्स ऑलरेडी, मैं कह रही हूँ आई एक्चुअली हैव टू गो फॉर डिनर। हाँ, हो गया, ख़त्म हो गया। अभी ये बोला ना आपको, सेशन ख़त्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्वेश्चंस मैं रेडी रखूंगी नेक्स्ट सेशंस तक अपने। बस मुझे आपसे ये कंफर्मेशन चाहिए कि अगर हम ये वाला सेशन कल सेम टाइम पे कर सकते हैं क्या? हाँ, ये सेम टाइम पे ही करेंगे कल। इन हाँ, केस कि अगर बड़ा। कुछ आता है बीच में, इन केस, हम्म। तो मैं आपको पिंग हम्म। कर दूंगा। हाँ अदरवाइज जी। ये कल करते हैं। और कल क्या करने वाले हैं हम स्मार्ट वी मॉनिटर को और अच्छे से देखेंगे। ठीक है। ठीक है। और कुछ कमांड मैं आपको बताऊंगा।